welcome to episode number 7 of my podcast. तो आज हम बात कर रहे हैं जानवी शाह से. ये हमारी कब से दोस्त है, हम लोग कब से एक दूसरे को जानते हैं? 8th standard. उससे पहले शायद से 7th 6th में तो नहीं जानते थे. 6th में तो नहीं 7 जानते थे, क्योंकि तब 7 तेरी बेस्ट फ्रेंड अंतरा हुआ करती थी. ओह, हाँ. ये क्या छेड़ दिया तुमने? ओके. तो हम लोग एज से जानते हैं एक दूसरे को. और ये जानवी जो है वो खुद का इंट्रोडक्शन खुद से ही करेंगी. तो I need no introduction. I'm amazing. ओके नहीं. यार कट कर देना ये. मेरी ऑडियंस को नहीं पता ये कि यू आर अमेजिंग. आजू बाजू वाले लोगों को पता है, बट मतलब थोड़ा सा दे सकती, हल्का सा, थोड़ा बस ऊपर ओवरव्यू दे दे. ओके हाँ. सी, आई एम जानवी शाह. हम्म. अभी मैं कॉन्शियस हो गई. ठीक छोड़. मैं क्या इंट्रोड्यूस क्या बोलूं? क्या आई लव एनिमल्स. आई हैव अ डॉग. हाँ. हाँ. फिर यार एक तो पता है हमने जर्मन सीखा था, ठीक है. उसमें इंट्रोड्यूस योरसेल्फ था. हाँ. तो मेरे को सिर्फ 3 सेंटेंसेस आते थे. तो मैं अभी भी है ना 20 इयर्स की हूँ, क्योंकि जब मैंने सीखा था तब मैं 20 साल की थी, ठीक है. तो ईश्वंदिशेराल्ट वही आता है मेरे को. क्या वापस ठीक है. मेरे को पूरा वो 3 इश सेंटेंसेस बोल. देख. इश देख. थोड़ा सा पीछे ले इश तेरा हाइजे. वो. अच्छा चल, हाँ सॉरी. हाँ. इश हाइजे जानवी. हम्म. Ich bin Studentin. That means I'm a student. हाँ. Ich 20 Jahre alt. Okay, that means I'm 20 years old. I'm 23 now, but I'm 20 years old because मेरे को 23 नहीं आता है. ये थोड़ा फ्रेंच जैसा ही हुआ यार, क्योंकि लाइक मैं फ्रेंच सीखी थी ना, तब मैं बहुत छोटी थी. मेरे को बस उतना ही आता है. फिर Bonnie नहीं, je m'appelle जानवी. हाँ. हाँ. फिर Oui. Bonnie न्यूट. उई. हाँ. हाँ. फिर हाँ बस मेरे को बस गुड नाइट आता है यार. मैंने क्या सीखी स्कूल में पता नहीं. यार पर हमारे स्कूल की वो जागृति मैम थोड़ी अच्छी थी, थोड़ी अच्छी नहीं थी. नहीं यार तेरे को? यार तूने जर्मन नहीं लिया, आई मीन तूने मैंने फ्रेंच नहीं फ्रेंच लिया था. लिया तो था, बट मेरे को याद नहीं आ रहा वो. अरे she had this really high pitch and she like Shanvi अच्छा. stop हाँ हाँ talking. हाँ, शायद से मेरे को याद आ रहा है. So this really high pitch sound and चिल्लाती थी ना, तब भी ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या कर रही है. मतलब like शानवी ऐसा था उसका आवाज. ओके. तो ये था मेरा इंट्रोडक्शन इन फ्रेंच एंड जर्मन, क्योंकि इंग्लिश में मैं नहीं देने वाली. मैं थोड़ा सा दे देता हूँ. हाँ. जानवी was pursuing, मतलब अब तो लॉयर है बंदी. was pursuing law. अब उसके प्लान्स है मास्टर्स के लिए. और आज हम लोग फिर उसके अराउंड ही बात करेंगे, लॉ और कैसे करना है उस चीज़ को. अगर किसी को परस्यू करना है लॉ, मुझे नहीं लगता बहुत लोगों को परस्यू करना है लॉ. पता नहीं क्यों. अच्छा, सबसे पहले मेरी बात, हाँ. देखो लॉ क्यों परस्यू करना था. ओके सो हियर्स द डील. मैं जब छोटी थी, ठीक है, एवर सिंस आई न्यू आई लव्ड राइटिंग. ठीक है. मैं कुछ भी लिखती रहती, मैं पूरा टाइम लिखती रहती. टू राइट पोएम्स, टू राइट सॉन्ग्स, टू राइट स्टोरीज. तो मेरे को बहुत शिद्दत से जर्नलिस्ट बनना था. बहुत शिद्दत से, ठीक है. मेरे को जर्नलिस्ट ही बनना है. एंड मेरे दिमाग में पता है, एज अ किड जर्नलिस्ट वाज समबडी who used to investigate and write stories. So basically डिटेक्टिव वाला जर्नलिस्ट, ठीक है. मेरे दिमाग में तो यही था काफी टाइम तक कि मेरे को ये डिटेक्टिव बनना है. मैं है ना सब ऐसे अनकवर करूंगी, है ना, आई विल बी लाइक दिस. फिर है ना मैं बड़ी हुई. फिर मैंने देखा यार ये जर्नलिस्ट तो पूरा टाइम लोगों के पीछे पीछे घूमता रहता है. And then they just shout unnecessarily, and like not everybody does that, but then most of the people are like कि तुम कुछ मसाला नहीं डालोगे ना तो तुम्हारी स्टोरी बिकेगी नहीं. And I'm not a मसाला kind of a person, like कि
मतलब जैसा है वैसा बता दो, ऐसा क्यों एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा डालना है। समझ रहा एंड आई डिड, हाँ। एंड सो आई एम लाइक ओके कूल, कोई बात नहीं, आई लर्न, मेरे को ऐसा था मैं सीख लेगा, ठीक है। हूँ। मैंने ट्राई भी किया, कोई बात नहीं, मतलब मैंने एक इंटर्नशिप की थी ये दिव्य भास्कर के साथ। दिव्य भास्कर था ना, हाँ दिव्य भास्कर, हाँ। उसके साथ इंटर्नशिप भी की थी। एक तो पूरा गुजराती में था, तो मेरा बाउंसर आधा तो जाता ही था, ठीक है। मैंने को बोला फिर तो कोई बात गुजराती नहीं, थी ना, देखते तो मैं गुज्जू है। गुजराती है हाँ पर, तो फिर अरे पर मैं तो न्यूजीलैंड में थी ना कितने साल तक। मैं वो भी। बचपन से, सी आई वॉज इन न्यूजीलैंड सिंस द एज ऑफ 4 टिल 6 स्टैंडर्ड, हम्म जब मैं नवरत्न आई। हम्म तो मेरा गुज्जू सिर्फ वर्बल है, लाइक हम्म इवन राइट नाउ आई कैन रीड गुज्जू बट वेरी स्लोली। मतलब ओके। ऐसे एकदम फ्लुएंट नहीं, मतलब एकदम फ्लुएंट नहीं। मैंने हिंदी भी, तुम लोग तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से सीखते आ रहे थे, मैंने हिंदी 6 स्टैंडर्ड में सीखी। एंड तो भी तुझसे ज्यादा मार्क्स है मेरे हिंदी में 10th में। बीट दैट। मुझे याद नहीं है। ये याद है क्योंकि आई थिंक तेरी मॉम हिंदी टीचर थी ना। अभी भी है। दैट्स व्हाई, दैट्स व्हाई आई रिमेम्बर दिस। मैं पढ़ता ही नहीं था। मेरी मम्मी कामना बोल रही मैम है, बेचारी, मेरी मॉम कामना बोलती थी मैम पढ़ बेचारी पढ़। बहुत मेहनत की मेरे पीछे, कामना मैम ने। मुझे याद है वो ओ टीचर। आई मेट हर एट दिस वेडिंग। ओह कौन सी वेडिंग, क्या या, सीन था उनका? अरे आशय की वेडिंग थी ना, आई मेट हिम देयर, हर देयर, बहुत साल बाद। ओह, अच्छा एनीवेज, आशय बैक टू, अरे बैक टू द या टॉपिक, वी हाँ वी डीरेल अ लॉट, हाँ। हाँ हाँ सुनना, सॉरी। तो सुन, मेरे को डिटेक्टिव वाला जर्नलिस्ट बनना था। हम्म फिर मैं थोड़ी बड़ी हो गई, मैंने बोला ओके, मेरा बबल फूट गया, मैंने बोला अरे दिस इज नॉट समथिंग वेरी रियली नाइस। हाँ हाँ तो मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं बैक जर्नलिस्ट बनेगा, मैं लिखेगा, बाकी लोग बकवास करेंगे, मतलब मेरा वाला पढ़ के होता हम्म। है। मैंने हाँ बोला ठीक है करेगा। तो 10th पास हो गया, 12th आ गया, मैंने बोला शिट यार, अब मेरे को जर्नलिज्म इतना अच्छा नहीं लग रहा। मैंने बोला अब क्या करेगा, पूरा टाइम तो जर्नलिस्ट बनने का तैयारी कर रही थी मैं। हम्म मैंने बोला अब क्या कर सकती हूँ। मेरे डैड है ना हमेशा बोलते रहते थे कि यू कैन बी अ गुड लॉयर, ठीक है ना। सी आई टेल यू दिस हैपेंस टू एवरीबॉडी, ओके। कि अगर तुम कोई भी आर्ग्यूमेंट पुट फॉरवर्ड करते हो एंड लाइक यू स्टिक टू इट, ठीक है, एवरीबॉडी इज लाइक अरे तू तो लॉयर बन सकता है, ठीक है। मतलब माय डैड इज लाइक तू इतना झगड़ती है, तू इतना आर्ग्यूमेंट करती है, तू तो पक्का लॉयर बन सकती है, ठीक है। हम्म अब मैंने एक दिन सीरियसली ले लिया कि क्या मैं बन सकती हूँ। this ओके। is this is literally my story of pursuing law। फिर मैंने बोला क्यों करना है लॉ, मेरे को नहीं करना, मतलब हम्म पूरा टाइम पढ़ना है। एंड द थिंग विथ लॉयर्स इज पूरा टाइम काला कोट पहनना पड़ता है, ब्लेजर पहनना पड़ता है, टाई पहननी पड़ती है। हम्म एंड यू नो मी इन स्कूल मेरा ब्लेजर तो कहीं भी रखड़ता रहता था, लाइक हम्म यू नो आई डेंट वांट टू वेयर ब्लेजर एंड टाई एंड सूट। बोला वाला शिट यार, पूरा टाइम लाइफ ऐसी हो जाएगी काली, यू नो काली एंड व्हाइट, पूरा टाइम ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज की तरह। हाँ, मैंने बोला कोई बात नहीं, ठीक है। हम्म फिर फिर मैंने बोला ओके एक बार एटलीस्ट पढ़ तो लेते ये क्या है लॉ। फिर हम्म मैंने देखा कि इंडिया ओनली हैज 3 लॉज दैट आर एक्चुअली प्रेवलेंट, के यू नो 3 एक्ट्स दैट इट्स फोकस्ड अराउंड, एंड लोग कुछ नहीं कर रहे, लाइक ऐसे आई हैव सीन सो मेनी डम पीपल बिकम लॉयर्स, नो। मैंने हम्म बोला भाई तू तू कैसे बन गया, समझ आवा। लिटरली। मतलब हाँ मेरे कॉलेज में यू काम, सो आई गो टू एमएसयू, हम्म राइट। Literally, only I'll tell you what 10% of the people are there to study. बाकी के लोग पॉलिटिक्स वाले हैं। ओके पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स में घुसना है तो लॉ फैकल्टी में घुस जाओ, ओके समझ राइट, आवा। हाँ है ना। सो पहले पहले तो आई वाज वेरी, फिर मैंने सूट्स देखा यार, ठीक है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। सूट्स देखा, मैंने बोला ओके दिस इज नॉट एज बैड, ओके। मेरे को पता था मैं कोई हार्वी स्पेक्टर नहीं बनने वाली, हाँ मैं तो वो लुइस लिट भी नहीं बनने वाली, वो तो मेरे को पता था, ओके। ठीक है। मैंने बोला कोई बात नहीं, एटलीस्ट इसका 1/10 बन जाओ ना जितना ये फेंक रहे हैं। हम्म। बहुत बाप, ठीक है, तो मैंने बोला कोई बात नहीं। कित कित रिलेटेबल होता है वो शो और एक्चुअल लॉ रिलेटेबल है? रिलेटेबल है हम्म इन द लीगल पार्ट ऑफ इट, ओके। मतलब यू नो, हाँ जुगाड़ करने पड़ते हैं, लाइक यू नो दे आर ऑब्वियसली ड्रामाटाइजिंग द होल थिंग, नो हम्म डाउट। बट एक्चुअली जो प्रोसेस होती है ना, यू नीड पीपल, यू कांट बी अ सोलो पर्सन लॉ, लाइक पूरा तुम पे डिपेंड नहीं करता, लाइक यू नीड टू हैव कनेक्शंस, यू नीड टू सपोज कि चल
तेरी फाइल तेरे को जल्दी खुलवानी है, if you have good relations with the peon and all, तुम्हारा थोड़ा काम इजी रह जाता है, वो तुम्हें विलिंगली कर देते हैं। लाइक आई हैव सीन, जब मैं गुजरात हाई कोर्ट में इंटर्नशिप कर रही थी, so I was interning under a lawyer, तो my lawyer he had very good relations with the peon, ठीक है। Okay. तो the peon used to do the extra work also, जो उसका काम नहीं होता है, just because sir was really nice to him. Okay. You know, people don't even give him attention, they like कि तेरे को पैसा दे रहे हैं ना, तू कर ले। So you know, there's this one thing कि तुझे पैसा तो दोनों जगह से मिल रहा है, but एक जगह से इज्जत भी मिल रही है तुम्हें। तो you know, you would like to work for that person more, कि True. ठीक है, you know, this guy is actually giving me self respect which I actually deserve. Other people are just dismissing me. समझ रहा हूँ. So ऐसा होता है, and then if you have connections to suppose somebody in the judge's office, तुम्हें जज से मिलने का पर्सनल चांस मिल सकता है, and then if you develop a good relationship with the judge that way, he will actually hear you out more. मतलब you know, ऐसे एकदम dismiss नहीं कर लेंगे even if you know, your claims are bad. So there are a few judges in the high court that I know, they're very patient and all, like they'll listen to you, chill, मतलब you know, शांति से तुम्हें argue करने देंगे। But on the other hand, there are also judges which अगर तुम्हारा पेपर इधर से उधर हुआ, या suppose कि you're missing any document or anything, you just dismiss the case, they're like that कि इधर कोर्ट का टाइम वेस्ट नहीं करना है। So you know, basically the judge also depends कि तुम्हें पता चल जाता है कि ये केस के लिए मेरा ये जज है, तो तुम्हारी प्रिपरेशन ही बदल जाती है पूरी। Okay. So how So do you अगर कोई approach ऐसे दोनों judges को? suppose कि there's this judge in the high court called Bela Ben Trivedi. She's a very nice judge. She's very strict, but also she's patient. She listen to you. She's not she's not unruly. She Okay. is very ऐसे I'll tell you what, she is like you know, Madhumita ma'am. I remember. You remember her? So she's like her. She's Okay. strict, but she's also really nice. So she'll listen to you if you go to her with proper arguments. If you tell her, ma'am, please, can I have some time? She will give you time. So for such a person, you know, you're a little laid back. You're a little laid back. कि ठीक है, मेरे को थोड़ा, she'll cut me some slack. वो नहीं मिलने वाला. हाँ, but in the other judges, like I forgot his name, but he's very strict. Okay, so उनकी कोर्ट में ना तुम आवाज कर सकते हो, ना तुम you know, so तुम कुछ नहीं कर सकते उनके कोर्ट में। Like Okay. if he thinks के you're disrespecting him, you're dead. मतलब तुम्हारा केस जितना भी अच्छा हो, he is going to wipe you out. Okay. Is it So you because know, of the ego? ईगो भी होता है, but there is also a thing called protocol. Okay. मतलब you have to follow the court's protocol. मतलब a judge deserves respect because he is the judge. Like you are putting your arguments in front of him. अभी तुम arguments रखते वक्त अपनी मनमानी कर रहे हो, it's on his discretion, no? If he thinks के भले ही तुम्हारा केस कितना अच्छा क्यों ना हो, but he can hold you for contempt. Okay. वो के हाँ, contempt of court जो होता है ना, that means you're disrespecting the court or you're not following court's orders. So ऐसा होता है कि there are judges के मूड पे भी होता है, ठीक है। like ऐसा नहीं बोल रही हूँ, they are humans also, मतलब समझ रहा हूँ. कभी क्या होता है कभी क्या नहीं, you know, it's like that. So किसी दिन घर पे झगड़ा हुआ तो वो फिर true, ऑल्टर करता होगा. yeah, I feel कि that happens with anybody. Like अगर कोई ऐसा बोल रहा है ना कि घर का झगड़ा घर पे रख के आओ, I don't think that's humanly possible. Like तुम्हारा मूड कहीं ना कहीं तो खराब होगा ही, which will ultimately you know interfere with your work. क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड में तो है, True. कॉन्शियस में नहीं है, बट सबकॉन्शियस पे तो रहेगा वो चीज. आई थिंक Yeah, very true, very true. जब ड्रीम्स में अब सबकॉन्शियस माइंड की चीजें आ सकती है, Yeah. तो काम में तो आएगी आएगी. हाँ, सॉरी, गो ऑन. Yeah, so where were we? I don't know. We keep diverting now. हाँ, इट्स ओके. Yeah. तो So देखो कुछ बोलना है. मैं क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा था कि तो लॉयर वाला जो चीज़ है उसके लिए तो मतलब अगर तूने ये 5 साल का कर लिया, तो उसके बाद तेरे को ऐसे क्या करना पड़ेगा कि हाँ तेरे को जॉब मिल जाए? okay, see, इंडिया में
lawyers only have two options: either go for corporate, either go for litigation. ठीक है, litigative lawyers corporate में भी होते हैं, but me personally I do not like litigation क्योंकि मैंने सारी internships litigators के under ही करी है. Okay. Basically, litigators go to the court, they argue the cases in front of a judge. Okay. Corporate is more about contracts and उसमें फिर arbitrary cases आते हैं फिर. Like you don't really have to visit the court or in front of a judge. तुम Okay. arbitration भी कर सकते हो. Arbitration is out of court settlement under an arbitrator. Like you Okay. don't have to go to the court. So me personally, I do not want to do litigation. Okay. अभी इंडिया में क्या है कि लिटिगेशन में अगर तुम्हारे बाप दादा चल गए तो तुम चल जाओगे. Okay. It's basically that. समझ रहा. It's like it's very very hard for newbies to penetrate that market. Okay. कि तुम्हें cases कैसे, मतलब how would, चल, if I am in dire need of a lawyer, कुछ तो गड़बड़ होगी. Would I trust a newbie? No. No. If my life depends on it, I'm definitely not going to trust a newbie, no matter what his grade is. I have this kid in my class, not my kid, but then there's a kid in my समझ रहा. class, right? He's a generation वाला lawyer, मतलब उसके बाप दादा lawyers है ये वो. Okay. Dumb as fuck. ठीक है? Okay. No curse words, Sorry. please. हाँ. Sorry. हाँ, चलेगा. Cut that out. ठीक है? He's dumb. On the other hand, I have हमारे क्लास का जो टॉपर है, उसके कोई लॉयर नहीं है. समझ रहा हूँ. But he will struggle. Well, this guy will not. वो तो फर्स्ट ईयर में है ना, तब से उसका कैबिन है उसके पापा की चेम्बर में. Okay. कि मेरा बेटा निकलेगा तो दिस इज हिज गिफ्ट, कि तुम्हारा कैबिन, अपना कैबिन. सो इट रियली डिपेंड्स एंड इट्स लाइक यू सो इंडिया में एज सच लिटिगेटर्स का कोई स्कोप नहीं है. अभी कॉर्पोरेट में क्या है कि इट डिपेंड्स ऑन योर अभी कॉर्पोरेट में इट डिपेंड्स ऑन योर एजुकेशन. तुम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हो, तुम्हें कोई भी ले लेगा, बट टू मेंटेन दैट, कोई भी लेने वाला, you have to be that smart कि चलो तुम्हारे क्रेडेंशियल्स पे ले लिया तुम्हें, बट अगर तुम काम ही नहीं कर रहे हो तो आफ्टर पॉइंट ऑफ टाइम you'll be kicked out. समझ रहा. So it really depends on how much are you willing to grind, कि तुम कितना मेहनत कर रहे हो, तुम कितना like how passionate you are about it. And nowadays I don't think somebody is that passionate about it, about law as such. कि everybody, मैं तेरे को बोलूँ ना, everybody has seen Suits, everybody has seen Boston Legal, everybody has seen Better Call Saul. And everybody has created this image of a lawyer in their head कि either he has to be a crook person, or either he has to have a lot of money, or either he has to be super charming, then only he can be a lawyer. So everybody is trying to mold into this shape into this mold. Okay, everybody is trying to be that person. So मैंने जितने भी लोग देखे ना, this is not even a joke, I've seen so many people who have actually chosen law because of these TV shows. And I won't lie, my decision also was bended by this कि ठीक है, like if ऐसी life मिलने वाली है. But my main tipping point of picking law was that I was interested in the subject since a very long time. Like my dada used to have arbitration cases, and I used to sit there and listen. And I used to listen because I like gaining knowledge of things, even though if they don't concern me, but I like having the knowledge कि क्या चल रहा है, मतलब क्यों चल रहा है. And drafting was very natural to me. Because drafting as such, people will say कि तुम्हें drafting बहुत difficult है, तुम्हें drafting नहीं आएगी. But drafting is literally nothing. It's just like कोई भी contract draft करना होता है ना तुम्हें, you just have to be very clear in whatever you write. कि तुमने जो लिखा है ना, you have to make sure there are no loopholes that people can take benefit of. एकदम clear words में whatever you write, तुम एकदम clear words में सब लिख दोगे ना,
Mm-hmm. That is your contract. Even in simple language you write no, that's a Mm-hmm. contract. Like people think you have to use words like the, wherein, whereas and all that. It Mm-hmm. is not necessarily at all. मतलब आजकल कोई नहीं करता ये सब. मतलब पहले जमाने में करते थे. Like the Mm-hmm. whole language is different, no doubt. Lawyers use a different language, but it's not necessary. ऐसा Okay. नहीं है कि तुम सिंपल इंग्लिश में लिख दोगे Mm-hmm. तो दैट वोंट बी अ कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा नहीं है. Okay. यू नो, समझ रहा हूँ. people have this misconception कि पूरा एक फॉर्मेट होता है. नो डाउट सम फॉर्म्स हैव फॉर्मेट्स, बट कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्टिंग एंड ऑल इज वेरी इजी. तुम्हें बस यू हैव टू मेक श्योर दैट यू हैव रिटन ऑल द डिटेल्स समझ रहा हूँ मैं. कि दो पार्टीज के नाम क्या है, हम्म. कहाँ रहते हैं, एंड कौन से दिन पे तुम कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, कब तक कर रहे हो. हम्म. नोबडी शुड हैव, तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट इतना प्रिसाइज होना चाहिए ना दैट नोबडी कैन फाइंड अ लूप होल इन इट कि समझ तुम्हारा रहा हूँ. एडवांटेज ना ले ले. यू नो, हम्म. एंड एक्चुअली लॉ इज ऑल अबाउट लूप होल्स. लिटरली लॉ इज ऑल अबाउट लूप होल्स. ओके. कि तुम्हें अपने दिमाग से क्या लूप होल निकालना है इस, like suppose कि you're defending somebody who you know is guilty. हम्म. uh, but the thing is with lawyers क्या होता है कि even when you know your client is guilty, you have to do your best to defend them. Like तुम ऐसा नहीं कर सकते कि पर्सनल फीलिंग्स लाके कि ये जो कसाब का लॉयर है, ठीक है, हम्म. पहले तो हम बहुत गाली देते थे उसको कि हम्म. भाई तू क्यों उसको डिफेंड कर रहा है, तू पागल है, तेरे को पता है ना तू इंडिया में ही रहता है. लाइक हम्म. एवरीबडी, बहुत गालियां दे रहे थे सब उसको. हम्म. एंड इवन मैं दे रही थी. इवन आई वाज लाइक व्हाट ऐसा लॉयर तो कभी बनना नहीं है. हम्म. बट देन देयर इज अ थिंग कॉल्ड कि देयर इज अ अटॉर्नी प्राइवेट, आई मीन अटॉर्नी क्लाइंट प्रिविलेज. ओके. कि अगर मैं तुझे, सपोज कि आई एम योर क्लाइंट, हम्म. यू आर माय अटॉर्नी, मैं तुझे जो भी बोलूं यू कैन नॉट टेस्टिफाई अगेंस्ट मी. ओके. ठीक है, बिकॉज इट्स अ प्रोफेशनल एटिकेट. ठीक है, सो नाउ ऑल्सो अ ड्यूटी ऑफ अ लॉयर इज टू डिफेंड द क्लाइंट नो मैटर व्हाट. ओके. till the moment till the moment you are in their this thing service, you have to give them your service. Like तुम्हें बेस्ट ऑफ एबिलिटीज में देना है. ऐसा नहीं कि तुम बहुत टट्टी काम कर लो हम्म. and you'll be like, okay, if I do a very bad job they'll convict him, so though I'm hitting two birds with one stone. ऐसा नहीं कर सकते तुम. समझ रहा हूँ. It's like हाँ, because then ऐसा होता है कि सपोज कि इवन सलमान खान का लॉयर चल, यही सालवे, नाउ वट एवर ही डिड, नाउ when you take out when you're so this thing when you're so good at your job, ठीक है, हम्म. तुमने एक गलत वाले बंदे को भी निकालवा दिया, सो नाउ योर रेपुटेशन इज एट पीक बिकॉज एवरीबडी विल सीक यू. हम्म. तो समझ रहा समझ हूँ. रहा है ना समझ रहा हूँ. कि अरे एवरीबडी न्यू व्हाट ही डिड वाज रॉन्ग, हम्म. ट्रू. पर ये बंदा कैसे छूट गया. ठीक है, सो नाउ द लॉयर विल बी एट द पीक. मतलब कि ठीक है चल, समझ रहा हाँ हूँ. तू इसका लॉयर है. सो इवन निर्भया केस में जो अभी जो लॉयर थी, हम्म. निर्भया केस में, शी वाज she was a good lawyer but she was not well known now. But ओके. because of this judgment that came for Nirbhaya and उनको death sentence मिल गया and हम्म. फांसी हुई and all, now she's at the peak. So now this has sort of, people who are suffering from the same problem will go to her ट्रू. कि तुमने इसको justice दिला दिया, हमको भी दिला दो. हम्म. Right? So now even if she didn't want it, this will become sort of a speciality in a while. ओके. समझ रहा हूँ. तो समझ रहा है. So any case you take, you have to be very careful in what you're taking, what you're stepping into. So I'll tell you this case that happened with a friend of mine. He's an older lawyer, like friend तो नहीं पर as colleague बोल सकते हैं. What he did was he got himself into a gang wala situation. Like he did not know, the client did not disclose everything. ओके. What my sir told me is, तुम पहले से ही लिख लो तुम्हारा क्लाइंट तुमसे झूठ बोल रहा है. ओके. कि the first meeting nobody is going to tell you the truth, so you cannot trust the person completely because
हमारे जैसे लॉयर्स क्या करते हैं कि व्हेन वी आर स्टार्टिंग आउट वी आर सो पैशनेट अबाउट कि ओके ये मेरा पहला केस है, या ओके दिस इज वन ऑफ माय फर्स्ट केसेस, हम्म यू पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट हम्म कि कुछ भी करके आई नीड टू विन दिस, कुछ भी करके, सो यू गेट सो इन्वॉल्वड इन द केस, which is a very wrong thing to do, by the way. You get so involved in the case that the decision is affecting your personal life also. ओके कि सर ने बोल दिया कि तुमने पूरी रात मेहनत करके वो ड्राफ्ट किया, तूने सब अरेंज किया, हाँ फिर दूसरी दूसरी डेट मिल गई, हम्म एंड देन यू जस्ट गेट डिसहार्टेंड, यार मैंने कितनी मेहनत की थी, फिर यू नो ये नहीं देखा, वो नहीं देखा. हम्म आई हैव सीन so many newbies do that, okay. But what my sir taught me is कि तुम उतना ही आर्ग्यू कर सकते हो जितना तुम्हारे पास फैक्ट्स प्रेजेंट है, even though you know कि actually law is all based on facts. तुम्हारे पास फैक्ट्स नहीं है, तुम्हारे पास प्रूफ नहीं है, हम्म कुछ भी कर लो तुम, वो नहीं ले आ सकते बिकॉज प्रूफ नहीं है. ओके तुझे पता ये हुआ है, मुझे पता ये हुआ है, सबको पता ये हुआ है, पर उसका प्रूफ है क्या? हम्म नहीं है, तो यू नो इट्स नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट एज वेल. ओके सो सो स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट होता है कुछ लोगों के लिए, हु आर स्पेशली इमोशनल, टू डिस्टेंस दैट थिंग, पर्सनल और प्रोफेशनल में डिस्टेंस लाना बहुत मुश्किल रह जाता है. समझ रहा So हूँ as I was telling you, this colleague of mine, he got involved in a gang battle kind of a thing. हम्म He represented one guy. He actually he was in love with this other guy's wife. Yeah, and that girl was also in love with this other guy. तो उसका शादी बहुत फोर्सफुली करवाया था. ओके सो दे वर डेटिंग और समथिंग, पता नहीं गांव में डेटिंग होता है या नहीं, पर कुछ तो चल रहा था उनके बीच, हम्म ठीक है. पर वो दूसरे दो जात अलग थी, अपेरेंटली कास्ट लाइक अलग थी, तो उसके पापा को पता चला तो उसने फोर्सिबली इससे शादी करवा ली, ओके ठीक है. वन डे दे मीट अगेन, दे डूइंग शिट, एंड द हस्बैंड्स रिलेटिव सीज, हम्म हस्बैंड को घर पे बोला तो इस लड़की को बहुत ज्यादा मारा उसने, वो हॉस्पिटल चली गई. ओके So this other guy got so angry कि तूने उसको कैसे मारा, तो उसके घर गया. They had a whole quarrel, and हमारा जो लाइक मेरे फ्रेंड का जो क्लाइंट था, he killed the husband and he ran away from there. ठीक है. ओके या. इंटरेस्टिंग हो गया थोड़ा सा हाँ. सो अब हुआ क्या कि ऐसे उसको मारा तो he had to be on the run. हम्म ठीक है, बिकॉज उसमें क्या है कि ये जो दो कम्युनिटीज है ना, उसमें ब्लड शेड बहुत है, खून के बदले खून वाला कॉन्सेप्ट बहुत है. ओके सो दिस गाय कम्स टू माय दिस गाय के एंड दिस गाय जो था, ही केम टू माय कलीग एंड सेड कि मेरे खिलाफ इन लोगों ने केस कर दिया है और मैं नीची जाति वाला हूँ, लाइक हम्म वो दो जाति में से नीचे जाति वाला हूँ, सो नाउ इवन द पुलिस आर विद देम, ओके प्लीज कुछ भी करके टेक माय केस, हेल्प मी. हम्म सो अभी ये कलीग, एज आई सेड, नया नया था, पैशन था जस्ट पैशन था, एंड ही इज लाइक उसके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था कि उसकी गर्लफ्रेंड को किसी और से शादी करवा ली थी, ओके एंड सो ही ऑल्सो हैड हिज पर्सनल टच विद द होल सीन. ओके Yeah, so he got so involved in the case. वो रात रात भर he used to find कि एफआईआर में क्या ढूंढूं, क्या लूपहोल ढूंढूं, ये क्या, क्योंकि they did not take his एफआईआर on the spot when they should have. They took जो एफआईआर था वो कब, मतलब रजिस्टर कब किया था, कुछ और लिख दिया था. They made changes in the एफआईआर and all because the police were on the side of the husband, that guy. ओके So उसके relatives were bloodthirsty. So this colleague of mine, he said तू एक काम कर, तू जेल चला जा in judicial custody. हम्म Judicial custody मतलब you're not actually in prison but you are under the purview of the समझ रहा judge. ठीक है, judicial custody तू चला जा. अब उसने बोला ठीक है, फिर उसकी बहन की शादी हुई, ठीक है. तो दिस गाय इज लाइक मुझे मेरी बहन की शादी में जाना है, मेरी इकलौती बहन है, मेरे को तो जाना है. हम्म तो माय कलीग इज लाइक डोंट गो, यू कांट गो. हम्म उसने बोला नहीं नहीं जाना पड़ेगा, मेरी बहन है, कुछ हम्म भी करके मेरे को इधर से निकालो. ओके
तो उसने बहुत मना किया, तो उसने बोला मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, यू हैव टू डू दिस फॉर मी। सो अभी ऐसा स्टेटमेंट होता है ना कि आई वांट यू टू डू दिस फॉर मी बिकॉज आई एम योर क्लाइंट, यू हैव टू कंप्लाई। ओके। उसने बोला कि मैं मना कर रहा हूँ, दीज पीपल आर गोइंग टू किल यू, डोंट गो। तो उसने बोला ठीक। तो नाउ दिस गाय, सो माय कलीग, ही टोल्ड के तू है ना पूरी पलटन ले आओ, सबको बुला तेरे को ले आने को, लाइक एटलीस्ट हैव 50 मैन ऑन हैंड। ओके। 50 लोगों को ले आ, सबको बोल कुछ ना कुछ वेपन लेके आए, लाइक इन केस, तो ही तू इधर से निकल। उसने बोला हाँ हाँ, पर आए सिर्फ 5। ठीक है, उसने सिर्फ 5 लोगों को बुलाया, एक राइफल थी उनके पास, इलीगल बाय द वे, बट दैट इज फाइन। एंड सामने वाले दे वर वेटिंग ऑन द रोड, लाइक उनका जो गांव का रास्ता था, अहमदाबाद से उनका गांव थोड़ा दूर था। ओके। सो जो गांव के रास्ते में जब डाइवर्जन आता है ना कि दोनों अलग अलग जगह से, 3 cars वर स्टैंडिंग एंड दे butchered all of them, like ओके। all 5 of them died. So my colleague went into depression, like वो 1 साल तक तो आई डोंट नो, एकदम इतना ऐसा हो गया कि आई कुड हैव सेव्ड माय क्लाइंट, बिकॉज मैं कुछ भी करके मना कर सकता था कि मत निकल इधर से, व्हेन आई न्यू कि दिस कुड हैव हैपेंड, क्योंकि वो ट्राइब ही ऐसी है। एंड इट इज एक्चुअली रूरल एरियाज में ये बहुत ज्यादा प्रेवलेंट है, मैंने देखा है। ब्लड सैक्रिफाइस, लाइक अगर सपोज कि तूने किसी का हाथ तोड़ा है तो वो तेरा हाथ तोड़ेगा, पंचायती रूल, यू नो व्हाट आई मीन, चलता रहता है। एंड देन पीपल जस्ट एक्सेप्टेड कि अभी भी आई एक्चुअली इधर बड़ौदा में एक एनजीओ है सैयर करके, या इट्स इन वागोडिया आई गेस, या। तो मैं एक उधर रुक जा, ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, बस बोल रहा या एनीवेज, सो उधर है ना पूरा स्लम एरिया है। हूँ। So, in the first year of my internship, I actually interned there. So I used to teach kids computers and whatnot, right? और उनका पूरा लीगल अफेयर्स देखना था और ऐसा सब था। तो we used to have girls of ages 5 to 18, ऐसे teen kids. Now there are so many kids over there who are married. 15 के किड्स पहले? 15 के पहले इट्स इलीगल, बट शादी कर देते हैं उनकी। एंड इट्स लाइक ऐसा होता है ना कि पुलिस को बुलाते हैं ना, सपोज कि आई कॉल पुलिस ऑन यू बिकॉज ऑब्वियसली इट्स इलीगल, पुलिस ले जाएगी, तो देन यू आर आउटकास्टेड फ्रॉम द एंटायर कम्युनिटी। Like the girl or the guy जिसने शादी की? द पर्सन, नो द पर्सन हु कॉल्ड द पुलिस। अच्छा, ओके। सपोज कि मैं तेरी, हाँ, हाँ, समझ तेरी गया, और समझ किसी और की शादी हो रही है, एंड देन आई एम लाइक ओ नो स्वपू बच्चा है, गया। उसकी शादी नहीं होनी चाहिए, कॉल द पुलिस। हम्म। I'll be an outcast. People will throw me out of the community. और उधर पूरा slum area है, ठीक है? Everybody is in slums, and you know, kids are actually excited to get married. They're उनको पता नहीं है ना। actually, हाँ, उनके लिए पता है शादी क्या है? उनके लिए शादी है नए कपड़े, बाहर जाना, घूमना, you know, everybody, it's a festival. लोग घर पे आते, गिफ्ट्स लाते, अच्छा खाना बनता है। So, while I was leaving this one girl, she told me कि दीदी, 2 महीने में मेरी शादी, आप आओगे ना? I talked to her parents. I'm like कि ये बच्ची बहुत ज़्यादा छोटी है, don't get her married. Like ये राजस्थान नहीं है, इधर एक्चुअली सेफ्टी तो थोड़ी बहुत तो ज़्यादा है। मतलब you can have your kids study, शादी करवानी है तो अभी मंगनी करवा दो, मतलब ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा चाहिए तो शादी मत करवाओ, like get her married when she's of proper age. सो उन्होंने बोला कि नहीं, अगर मेरी लड़की की शादी अभी नहीं हुई तो कम्युनिटी ये सोचेगी कि मेरी लड़की में कुछ खराबी है, फिर उसे कोई शादी नहीं करेगा। समझ रहा हूँ। So this whole rural culture, it's still existent. I mean, मैं तुम्हें बोलूँ ना कि you cannot eradicate this until unless people eradicated themselves. कि
मतलब अच्छा ओके समझ रहा हूँ। उनके मन में से निकाल मन में से निकाल दे तो ही ऐसा होगा, बिकॉज नो मैटर कितनी भी लॉज और पॉलिसीज क्यों ना हो, हम्म। पीपल आर नॉट गोइंग टू यूज इट नाउ। अभी देख, अभी हिंदू मुस्लिम लॉज है, ठीक है। अच्छा एक हिंदू सेकेंड, हिंदू मुस्लिम्स पे नहीं बात करने वाला हूँ मैं, अरे लेकिन नहीं नहीं, नहीं नहीं आई टेल हिंदू यू। ऐसा पहली नहीं, आई बात एम तो टॉकिंग अबाउट द क्वेश्चन, मैरिज एक्ट। अच्छा बट पहली बात तो हम लोग क्वेश्चन कहाँ था, हम लोग कहाँ आ गए थे, कोई रियलाइज किया तूने? तेरे को क्वेश्चन नहीं याद है मैंने क्या पूछा था तेरे को? नहीं, क्या था? कि सी दिस लॉयर, इज लॉयर कैसे, मतलब कब बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए, क्या ओके। एक्सपेक्ट करो, सी सब वो सब। अभी एक्चुअली ना, लॉ इज अ स्टेपिंग स्टोन फॉर मेनी पीपल, ठीक है, हम्म। कि नॉट ऑल पीपल हु स्टडी लॉ बिकम लॉयर्स। ओके। सो अभी यूपीएससी देना है फॉर एग्जांपल, हम्म। लॉ इज अ वेरी गुड सब्जेक्ट टू गेट इनटू, एंड यू ऑप्ट फॉर योर मेजर सब्जेक्ट एज लॉ, यूपीएससी में। हम्म। अभी तुम्हें सिविल सर्विसेज देना है, गुजरात सर्विसेज देना है, या एनी स्टेट सर्विसेज देना है, उसके लिए लॉ बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज समवेयर और द अदर द नॉलेज ऑफ अ लॉ इज अ अपर हैंड ओवर अदर थिंग्स। ट्रू। मतलब तुम हिस्ट्री में दो, ज्योग्राफी में दो, मतलब नहीं रहता है। तुम हम्म। लॉ में दे रहे हो तो थोड़ा थोड़ा वजन रहता है कि ठीक है, मतलब ये बंदा लॉ पढ़ के आया है, ठीक है, हम्म। ही नोज हाउ टू गो थिंग्स, सो तुम्हारा थोड़ा रेज्यूमे भी स्ट्रांग हो जाता है। यू वांट टू टीच, टीचर बनना है, हम्म। सो लॉ इज अ वेरी गुड करियर। सो नाउ आई टेल यू व्हाट, जो गवर्नमेंट के टीचर्स होते हैं ना, दे गेट पेड अ लॉट, हम्म। but you know um, it's very difficult to become a government teacher. So suppose ki your resume is strong, such subjects as laws and maths and all, हम्म। they increase your resume ka weight. ओके। Theoretically speaking, this is just in, I mean, I don't think so this is just in India, but इंडिया में तुम देखने जाओ ना तो तुम्हारा रेज्यूमे का वेट बहुत मैटर करता है। ओके। लाइक तुम कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, हम्म। तुम कौन सी स्कूल से पढ़े हो, हम्म। लाइक तुम लाइक कहाँ से आते हो, एवरीथिंग मैटर्स। ओके। पीपल लुक एट यू, पीपल आस्क यू वेयर यू लाइक तुम्हारा एजुकेशन कहाँ से है। हम्म। लाइक फॉर अस, हम बोले नवरत्ना से, बड़ौदा में उसका वेट है, बट बाहर ओके, जाओ तो कोई मतलब नहीं है। बाहर जाओ तो कोई मतलब नहीं है, समझ रहा हूँ। राइट। अभी आई टेल यू व्हाट, ओके, मुझे लगा था एमएसयू बहुत ज्यादा बेकार कॉलेज है, हम्म। सब नल्ले लोग इधर आते रहते हैं। हम्म। I'm actually applying to go to Australia for my masters. Now I realize, like they told me, कि MSU is a top tier university. एंड मैं तो 2 मिनट के लिए मेरे भाई को देखकर हंस गई, मैंने बोला क्या, एमएसयू टॉप टायर यूनिवर्सिटी है? मैं भी नहीं तो लाइक सोच या, सकता। इट कम्स इन द टॉप 1 टायर ऑफ यूनिवर्सिटीज। एंड आई एम लाइक दैट्स ग्रेट फॉर मी, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने अपने 5 साल बर्बादी किए इधर, समझ क्योंकि रहा हूँ। लिटरली आई हैव डन नथिंग एक्सेप्ट प्लेइंग फुटबॉल, दैट्स इट। हम्म। मैंने पूरा टाइम सिर्फ यूनिवर्सिटी के लिए खेला है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। एंड या, मेरे स्कोर्स इतने खराब नहीं है, पर या मैनेजेबल है। manageable है। Yeah, I'll get into a good college in Australia, especially after I've played 5 nationals for the university. And मैं गुजरात के लिए भी लाइक 10 नेशनल्स खेल चुकी हूँ। सो आई हैव अ स्ट्रांग ऐसे वेटेड रेज्यूमे बोल रहे हो ना, हम्म। तो आई एम हैप्पी एट दैट। एंड कोइंसिडेंटली एमएसयू भी टॉप टायर निकल गई, तो इट्स गुड फॉर मी, हाँ क्योंकि वो मेरे को पहले क्रीम, क्रीम हाँ ऐसे छिड़क दिया, क्रीम हाँ छिड़क वही। क्या दिया, मतलब लगा दिया ऊपर। हाँ, मुझे लगा कि मैंने 5 साल इधर बर्बादी कर दिया है, हम्म। एंड देयर इज नथिंग लेफ्ट फॉर मी टू डू नाउ, बिकॉज वेल 5 साल बर्बाद कर दिए, इससे अच्छा एनएलयू चली जाती। मेरे दिमाग में तो यही चल रहा था। हम्म। एनएलयू इज ओनली इम्पोर्टेंट इफ यू आर एक्चुअली गोइंग टू स्टे इन इंडिया ओके। एंड इफ यू आर गोइंग टू डू कॉर्पोरेट, ओके। because to be very honest, like if you're smart enough to get into an NLU, हाँ। अभी this is a very controversial topic, so I don't want to take it out, reservation का। हाँ। या सो रिजर्वेशन में काफी लोग कट हो जाते, मतलब अंदर घुस जाते हैं, ठीक है, हम्म। बट अदरवाइज जो जनरल सीट्स पे एनएलयू में चले जाते हैं ना, आई थिंक दे वेरी स्मार्ट, ओके। और आइदर दे हैव बीन प्रिपेयरिंग वेरी वेल, और हम्म। आइदर उनको रट्टा मारना बहुत सही से आता है, ठीक समझ है। रहा हूँ मैं। या बिकॉज I will tell you कि there's this one, when I was actually studying 12th के बाद मेरे क्लैट एग्जाम देने के लिए, हम्म। there was this one guy, रोहन करके, I think, हम्म। I don't know,
टाइनी गाय, ओके। सुपर स्मार्ट गाय, ठीक है, हम्म। सुपर स्मार्ट, मतलब सबसे ज्यादा रोहन के आएंगे या वट एवर हिज नेम वाज, उसके आएंगे, ठीक है, हम्म। लेट्स कॉल हिम रोहन फॉर नाउ, हम्म। उसके आएंगे। एंड देयर वर सो देयर इज दिस अदर गर्ल जो उसको फर्स्ट मेरिट लिस्ट में इसलिए मिल गया बिकॉज शी बिलोंग टू अ SC ST एंड दिस थिंग, एंड रोहन को कुछ थर्ड लिस्ट में मिला। एंड हाँ, ओके। ऐसा कुछ होता है कि यू नो ये टॉपिक नहीं निकालते बिकॉज आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग एडवोकेट ऑफ नॉट रिजर्वेशंस। सो एनीवेज, सो आई फील के if somebody wants to pursue law as a career, हम्म। I think the best time for them to start preparing is from 11th grade. ओके। 11th ग्रेड से तुम क्लैट के क्लासेस ज्वाइन कर लो या क्लैट के बारे में पढ़ लो तुम लोग। समझ रहा हूँ। क्लासेस ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आई फील कि इट्स ऑल बुलशिट। ओके। या बिकॉज क्या होता है कि दे लिटरली like the classes I went to was good, I guess it was good, but क्या होता है कि तुम्हें वो environment ही देते हैं बस, that's it, कि there's a bunch of people trying to do the same things and you have to outdo them, you ओके। know, that समझ is रहा हूँ। basically Indian education system, कि तुम्हें क्लास में भर दिया जाता है, तुम्हें सब सेम जगह चीजें दी ये जाती है। सब जगह ये हुआ है, तो कोई भी ट्यूशन क्लासेस में हुआ है मेरे को लगता है। I feel, yeah, because see, I'll tell you what, okay, I personally do not like the Indian education system. इधर क्या है कि अगर तुम्हारी मेमोरी रिटेंशन पावर अच्छी नहीं है ना, यू आर हम्म। नथिंग। ऐसा नहीं कि काइंड ऑफ। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देख लो तुम लोग, अब चेंज कर रहे हैं क्योंकि लोग एजुकेशन सिस्टम। हाँ चेंज कर रहे हैं, आई होप इट स्टेज दैट वे, हम्म। बिकॉज ऐसा होता है कि इवन ये जो नया एजुकेशन सिस्टम निकल रहा है ना, हम्म। देर आर सो मेनी चेंजेस दैट आई एक्चुअली रियली लाइक्ड, कि दे ऐसा बोला कि एग्जाम नहीं लेंगे फोर्थ स्टैंडर्ड तक। हम्म। फर्स्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे को क्या एग्जाम की जरूरत है, तुम बताओ? ट्रू। लाइक व्हाई शुड अ किड कैरी 20 बुक्स इन हिज बैग एंड गो टू स्कूल? हम्म। मतलब देयर इज नो पॉइंट, एंड छोटा सा बच्चा है, यू प्रेशराइजिंग दिस किड सिंस द डे ही पुट हिज फुट आउट ऑफ द हाउस, मतलब क्या है ये? समझ एंड रहा हूँ। देन people are still and other people are protesting कि ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, why are you changing this, why are you changing this? समझ रहा And हूँ। there are so many other changes that I really liked, कि जो एग्जाम होगी वो एप्लीकेशन बेस्ड होगी, हम्म। मतलब instead of ratta and all that, and people are still protesting that, and I don't understand why people protest things like this. I really don't, because there देख are यहाँ पे ना ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं, क्योंकि सिंस इंडियन सोसाइटी इज मेड अप ऑफ सो मेनी ओपिनियंस। ओके, सबसे पहले तो अगर हम लोग ओपिनियंस की बात करें तो उससे पहले हम लोग रिलीजन की बात कर रहे हैं। इतने सारे रिलीजन है तो उन सब की अलग थिंकिंग प्रोसेसेस हैं, क्योंकि हर एक रिलीजन एट लास्ट तो एक ही चीज़ सिखाता है, बट लोग उसको इतना मिस इंटरप्रेट करते हैं बहुत true. ज़्यादा। एक तो सबसे पहले वो है, उसके बाद फिर वो जो तेरा लोअर कास्ट वाला चीज था विच इज हाँ, टू, मतलब वो रिजर्वेशन सिस्टम तो मेरे को भी नहीं अच्छा लगता। ओके, आई हेट इट टू दी, मतलब नॉट yeah, हेट इट बट टू। but I disapprove of it, yeah, हाँ। because see, देख 60 years तक बोला कि तुम्हें रिजर्वेशन दे रहे हैं, ठीक है, हम्म। एंड पर 60 years के ऊपर हो गया भाई, अब तुझे क्यों चाहिए? एंड देन ऐसा होता है कि आई लाइक अपने क्लास के कितने लोग SC ST थे, बट दे वर वेल ऑफ। और हम लोग कभी उन सम, लोगों को ऐसे देखते भी नहीं थे, सबसे पहली बात तो ये ट्रू, है। ट्रू, वो लाइक वी डिडंट इवन आस्क। वो कॉन्स्टिट्यूशन बना था जिसलिए उसका पूरा मेन मतलब चला गया, क्योंकि ट्रू, अब वो हम लोगों के अंदर वो हो गया था कि पहले आई टेल यू व्हाट, करना ओके, पड़ता आई था। हैव दिस मेरी मॉम का जो बिजनेस है, हम्म। there's this one guy working there 2 years ago. um he told me one day, दीदी आप मुझे इंग्लिश पढ़ाओगे? हम्म। and I said I'd love to, obviously मैं पढ़ाऊंगी, because I love teaching English, and obviously अगर किसी का अच्छा हो रहा है क्यों नहीं। हम्म। तो मैंने उसको 2 दिन पढ़ाया, तीसरे दिन बोलता है दिस इज टू हार्ड, मुझसे नहीं होगा। हम्म। मैंने बोला पास कैसे होएगा, मुझसे नहीं होगा तो? हम्म। इज लाइक क्या, 40% तो लाना है, फिर कोई भी अच्छी सी स्कूल में मिल जाएगा मेरे को। हम्म। फिर मेरे को चमकियो, व्हाट डज ही मीन? उसकी हम्म। बड़ी बहन शी गॉट इनटू मेडिकल ऑन द हम्म। सेम वे। ओके। देख, नर्सिंग तक चली जाती ना, मेरे को कोई इश्यू नहीं था, हम्म। यू नो, यू बिकम अ नर्स, वेल एंड गुड फॉर यू,
Don't become a doctor, bro. मतलब doctors ऐसी doctors are one thing that only qualified people should be in. Like, I don't want a shitty doctor on my anywhere near me, no matter what I'm doing. Like, a shitty doctor, as in somebody who's not going to take that job that seriously. हाँ तुम मतलब अगर 80% रख रहे हो विद प्रैक्टिकल्स और वो सब अच्छे से यार, फिर तुम लोग खाली 60। देख एक चीज बताओ तो, कॉलेज के अंदर तो मुझे नहीं लगता कि ये चीज होती है, बस वो एडमिशन की तरफ समय होती एडमिशन, हाँ है ना। तो एक आजकल जैसे प्राइवेट कॉलेजेस में तो बहुत सीरियस कर दिया इन सब चीज़ों में कि मार्क्स ऐसे एक लेवल पे चाहिए और वो सब। और फिर कंपनियां बाद में, मेरे को नहीं लगता, लाइक हॉस्पिटल्स का नहीं पता, बट इन शॉर्ट मेरे को नहीं लगता कि कंपनियां तुम्हें लेती है अगर तुम लोगों को बेसिक नॉलेज नहीं है तो, और फिर एक्सपीरियंस थ्रू कर सकते हैं। तो आई डोंट काउंटर योर पॉइंट, बट एक तरीके से वो एक सूद आउट हो जाता है वैसे सोच ले। बट हाँ, आई डू गेट योर पॉइंट कि यार अगर 40% वाला बंदा अगर डॉक्टर बन रहा है तो कुछ तो गड़बड़ है फिर से। हाँ हाँ। because see I feel that that seat could be reserved for somebody else who's actually more qualified than this 40% wala guy, ट्रू। right? So ऐसी seat limited होती है and then people occupy this. So anyways, we've completely drifted from वी ऑलवेज something डू। else to, आज yeah, we always do. Yeah, so uh, हम्म। yeah, anyways, so yeah, lawyers, I know so many of my batchmates हम्म। who are not going to pursue law anymore. हम्म। They're going to do something else. हम्म। अभी देख, अगर तुम सीए या सीएस बन रहे हो हम्म। और तुम लॉ में बैचलर कर रहे हो, तुम्हारा रेज्यूमे वैसे ही वेट ले लेगा। हम्म। एक तो सीए हो, हम्म। लॉ किया है, हम्म। मतलब क्या ही, मतलब वो, समझ रहा ठीक हूँ। है, तुम्हें कंपनी सीएस किया है, लॉ किया है, ओ माय गॉड, कंपनीज विल टेक यू लाइक दिस, हम्म। कि ठीक है, मतलब एंड देन ऑब्वियसली तुम्हारे क्वालिफिकेशंस पे होता है कि तुम क्या करते हो क्या नहीं, तुम्हारे इंटर्नशिप की तरह है ऑब्वियसली, बट तुम्हारा रेज्यूमे तो वेट होल्ड करता है ना। तो लॉयर um, का फिर मतलब लॉयर तक तो आई गेट इट कि मतलब लॉ कर लिया उसके बाद एक लॉयर वाला चीज है और फिर यू कैन परस्यू डिफरेंट थिंग्स, उसके अलावा फिर या जज का क्या सीन है फिर, एक जज। ओके, सी, सो नाउ पहले ऐसा था कि यू हैव टू बी अ प्रैक्टिसिंग लॉयर फॉर 7 years एंड देन ओनली कुड अप्लाई फॉर द जज, बट ऐसा नहीं है। आप यू कैन अप्लाई फॉर द जुडिशरी का एग्जाम, ओके। एनीबडी कैन, टू बी एनीबडी इज अ लॉ ग्रेजुएट दैट इज ओके। कैन अप्लाई फॉर द जुडिशरी का एग्जाम। सो नाउ जुडिशरी के एग्जाम में क्या होता है कि suppose I'm applying to be a judge of Gujarat, I should know the regional language. So एक regional language का भी exam होता है, ओके। and that is the sole reason why I won't give this exam. Yeah. So actually papers, it's a very difficult process to become a judge. Like you have to be very knowledgeable as well as I feel तुम्हें रट्टा मारना भी आना चाहिए, because बहुत ऐसी भी चीजें पूछते हैं तुम्हें जो you have to write word for word, सब चीजें याद रख। So now it's not humanly possible कि तुम पूरे एक्ट के सारे पॉइंट्स तुम याद रखोगे, समझ रहा हूँ। पॉसिबल ही नहीं है। मतलब कितना भी, चल अभी सीआरपीसी ले लो, नो आइडिया क्या क्रिमिनल है। प्रोसीजर कोड, ओके चल क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ले लो, इट्स वन ऑफ ओके। द वाइडली यूज कोड्स फॉर क्रिमिनल लॉ, मतलब इट्स द क्रिमिनल लॉ इटसेल्फ बेसिकली ओके। ऑफ इंडिया। हाँ। तुम्हें सब सेक्शंस याद नहीं रहेंगे, ट्रू। तुम्हें पता चलेगा चल अभी 302 इज मर्डर, ठीक है, तुझे ये याद रहेगा, हम्म। पर इतना छोटा है थोड़ी ना है पूरा 302, फिर उसमें सब सेक्शंस है, वो सब तुझे याद नहीं रहेंगे। सो नाउ सपोज कि यू आर अ क्लाइंट, यू कम टू मी, you'll be like, ब्रो प्लीज बी माय लॉयर। हम्म। मैं तुझे बोलेगा तेरा फाइल इधर रख, अपन कल बात करते हैं, मैं मेरे को टाइम दे असेस करने को, हम्म। देन आई विल असेस इट, देन आई विल बी लाइक ओके लेट्स सी व्हाट लॉज अप्लाई टू इट। फिर मैं ओके। अपनी बुक खोलेगा, मैं हम्म। अपना लॉज लिख देगा कि हाँ ठीक है ये सेक्शन लग रहा, आई मीन ये लग रहा है, हम्म। समझ रहा हूँ एंड मैं। उसमें ये रेमेडीज है। सो नो लॉयर इन द वर्ल्ड रिमेम्बर्स एवरीथिंग, हम्म। समझ रहा हूँ। everybody has to refer to a book, to be very honest, and even the judges know that, and even the lawyers know that, हम्म। everybody knows that कि nobody is expecting a lawyer to remember everything. So अगर कोई वो डर से लॉ नहीं करना चाहता कि सब याद रखना पड़ेगा, it's nothing like that, it's just that, and to be very honest, we have so many good lawyers in our country. हम्म। There are some lawyers who have made it, ठीक है,
and there are some lawyers who have not made it but yet are very good lawyers. ऐसा नहीं है कि if you don't make it you're not a good lawyer. But फिर क्या होता है कि टाइम एंड एक्सपीरियंस से तुम्हारी फीस बढ़ती है. So now, like, starting salary of a lawyer who is doing litigation is very low. कितना? 6,000. उससे भी कम. बहुत कम. इतना बहुत तो ज्यादा कम है. इतना तो हम लोगों के लिटरली जो हमारे ऐसे से काम करने आते होंगे उन लोगों को उतना मिलता है, उससे ज्यादा ही Yeah. मिलता है. And you have worked your ass off for 5 years. Not Right. really, but not really. हम्म. But yeah, 5 साल का कोर्स किया है तुमने. हाँ. ठीक है. उसके बाद एटलीस्ट 5-6 साल का स्ट्रगल ये. Until unless you're like super smart. See, I feel a lawyer should be somebody who is very good at making PR, like public relations. ऐसे ऐसे बनने चाहिए. You should Okay. know how to keep relations. You know how to maintain relations. According to me, Okay. समझ रहा हूँ. because when you have connections, हम्म. वो बहुत हेल्प करता है तुम्हें. Okay. Like, सपोज कि मैं तुझे बोलती हूँ, स्वपू आई एम लुकिंग फॉर दिस. मैं 10 और लोगों को बोलती हूँ, उसमें से एक बंदे को तो पता चलेगा ना, अच्छा ये इस बंदी के लिए देख रहे हैं, ओ ये अपॉर्चुनिटी, आई थिंक शी विल बी गुड फॉर इट. हम्म. यू नो True. एंड if you know somebody, you are more likely to recommend them. I get it. मेरे को दूर से पता है कि स्वपू अच्छा इंजीनियर है, ठीक है, पर आई नो यू पर्सनली, दैट इज व्हाई आई विल रिकमेंड यू, नॉट बिकॉज इफ यू आर गुड इंजीनियर. समझ तो रहा हूँ. समझ रहा है. एंड सी, nepotism or what, it works, whatever it works. ठीक है. I have, like, literally I'm a first generation lawyer. ठीक है. फर्स्ट जनरेशन. मेरे फैमिली में कोई दूर दूर तक दूसरा लॉयर नहीं है. मतलब माय कजिन ब्रदर जस्ट रिसेंटली आल्सो बिकेम अ लॉयर. लाइक वी स्टार्टेड डूइंग द लॉ एट द सेम टाइम. मतलब ही डिड इट आफ्टर हिज ग्रेजुएशन, तो मुझसे पहले कंप्लीट कर लिया उसने अपना. बट वी बोथ आर फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स ऑफ आवर फैमिली. We have nowhere to start, like we are starting from scratch. Okay. Yeah. But I know people who are 8th generation lawyers. ये उनका 8th generation है. ठीक है. Yeah. So the बचपन से ये देखा है उन्होंने. बचपन से they're seeing their parents engaged in this field. They know कि क्या चल रहा है क्या नहीं, कैसे उठना कैसे बैठना है, बचपन से ही इनको पता है कि जज के सामने कैसे बिहेव करते हैं. यार तुमके डिनर टेबल पे भी यही बातें चल रही होंगी कि आज ये केस में ये किया, आज वो केस में ये किया, ये केस हारे तो क्यों हारे, things like that. So even though they're not actively listening to all this, they're embedding it. मतलब उनके दिमाग में तो जा रहा है कि ठीक है, मतलब पापा ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, मतलब इनका ये कहाँ गलत गए या कहीं सही गए. एंड देन ऑब्वियसली कनेक्शंस तो इतने ही होंगे. मतलब 8th जनरेशन क्या मानते हो तुम? 8th जनरेशन इज क्रेजी शिट. समझ रहा हूँ. बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा. भाई. That's like ब्रिटिशर्स के टाइम पे लॉयर्स. मतलब तू समझ रहा है, मतलब दैट इज नेक्स्ट लेवल क्रेजी. ट्रू. 8th जनरेशन लॉयर मैं तो सोच भी नहीं पा रही हूँ एक्चुअली. उसने बोला कि वो 8th जनरेशन है लॉयर का. कुछ ज्यादा ही नहीं होगा ये. मुझे समझ नहीं आ रहा. लाइक 200 साल. उसने बोला कि उसके पापा के, लाइक व्हाटएवर द फर्स्ट लॉयर, ही स्टडीड इन लंदन. एंड वो एक्चुअली लॉयर उनको लॉ प्रैक्टिस करने नहीं देते थे, बट ही हैड द फुल नॉलेज. वो पैरालीगल थे, मतलब लॉयर्स को सपोर्ट करते थे. बेसिकली दैट इज आल्सो अ ह्यूज थिंग उस टाइम पर फॉर इंडियन टू डू दैट. उसके डैड इज इन अ वेरी गुड पोस्ट. ठीक है. एंड उसके दादा भी बहुत अच्छे पोस्ट पे थे. ठीक है. एंड हेरिडिटरी में तो मिल जाएगा ये सब चीजें. मिल ही जाएगा ये सब चीजें. ही इज सुपर शार्प, ही इज वेरी शार्प. एंड उसको पता है, उसको लाइक ही केम टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद अस. आधे से ज्यादा लोग उसको जानते हैं. ठीक है. आधे से ज्यादा लोग उसको जानते हैं कि ये इसके बेटा है. ठीक है. छोटे साहब करके बुलाते थे उसको. अरे आप आ गए, अब ये वो, मतलब when you know कि suppose कि even your friend's kid comes and starts working with you, it's a different kind of a feeling कि अरे तू भी आ गया, you'll take care of that kid. ठीक है, मेरे दोस्त का बच्चा है. समझ ठीक है.
हाँ, and lawyers are not cutthroat as people think. There are cutthroat lawyers, but ऐसा नहीं है कि कोर्ट की बाहर मतलब once you get the hang of it ना, कोर्ट के बाहर तुम्हारा दुश्मन कोई नहीं है, कोर्ट के अंदर ही है तुम्हारा जो भी है. Okay. You fight in the court and बाहर आके सब सेटल कर लो तुम. It's just like football, it's like कि ग्राउंड के अंदर जो भी झगड़ा करना होता है कर लेते हैं, and then once you're out, ग्राउंड की बातें ग्राउंड पे, बाहर की बातें बाहर. समझ रहा हूँ It's मैं। like that. हम्म। So ये सब होता है. So I feel law is a very good field to take. It's also a very good stepping stone. And I feel कि no matter what you do, you should be aware about the laws that are regarding you. Okay. Like चल तू अभी engineer है, ठीक है? हम्म। जो जो भी लॉ तुझे कंसर्न करता है, यू शुड नो अबाउट इट. हम्म। आई फील के सपोज के चल अभी सपोज यू आर डेवलपिंग सम सॉफ्टवेयर. Okay. ओके, हम्म। तो अभी ये सॉफ्टवेयर को पेटेंट करना कर सकता है या नहीं, वो भी तुझे अवेयर होना चाहिए कि क्यों नहीं पेटेंट कर सकता. So some people don't patent shit because for a patent you have to give out all information that is included in it, so other people can actually copy, which you can sue, but it's a very long process. So most of the people don't bother doing patents. But तुम IP करा सकते हो, मतलब लाइक तुम ट्रेडमार्क करा सकते हो, तुम सब कुछ, लाइक you should समझ be रहा हूँ। aware of all the laws that are concerned to you. I feel anybody in any, like in any situation, I'll just give you one advice कि suppose कि तुम बाहर भी जाते हो ना, हम्म। you go out of India, anywhere, you हाँ। should read on the laws. Okay. Okay, you should be aware about the law of the country that you're going to step into, because it's a very dangerous slope. क्योंकि Okay. तुम बाहर की कंट्री में फंस गए ना, हम्म। it's very very difficult to get out. समझ रहा हूँ। True that. True that. True that. हम्म। So I mean, I've had friends who are stranded in ऐसे. I had one of my friend who was stranded in Malaysia or someplace, I don't remember exactly. हम्म। He was locked up in Malaysia because he did not know a simple rule over there. ठीक है, नहीं करना है तो नहीं करना है. So everybody knows now कि सिंगापुर में च्युइंगम्स अलाउड नहीं है. हम्म। ठीक है, कि सिंगापुर में तुम जाओ तो च्युइंगम नहीं ले जा सकते या समथिंग. हम्म। एंड सी वेयर देयर इज लैक ऑफ समथिंग ना, उसका इलीगल मार्केट तो खड़ा रहता ही है. True. सो इधर गुजरात में लोग बूस्ट स्मगल करते हैं, उधर लोग च्युइंगम स्मगल कर रहे हैं. ठीक है, मतलब इट्स दैट. एंड यू नो people fall trap to very I feel some people are very gullible, Okay. and I feel most of the Indians are very gullible when they go out of India. Okay. I have noticed, I don't know if this is coincidence or not, but I've noticed that Indians get very submissive when they go out of India. Okay? So the Okay. more submissive you are, the more gullible you are, समझ रहा हूँ you मैं। know. True. 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 हाँ. True. हाँ। And you can, like, अगर तुम्हें law नहीं पता है ना उधर का, तो people can manipulate you. इधर ट्रैफिक पुलिस बोलता है कि ये 100 रुपए दे, इधर का लॉ है, तू दे देगा. हम्म। पर अगर तू लॉ पढ़ के गया, इधर को पता नहीं देना है 100 रुपए, तो तू बोलेगा कहाँ लिखा है, दिखा. यू नो समझ रहा हूँ This happened to me when I was going to Mumbai actually. मैं। हम्म। मैं गुजरात से मुंबई जा रही थी, लाइक बड़ौदा से. एंड सो देयर इज दिस होल थिंग अबाउट ओवरहेड कैरियर्स. ठीक है, हम्म। तुम अपने गाड़ी के ऊपर लगेज ले जा सकते हो या नहीं. सो हम्म। वी वर एक्चुअली 7 people going in my Innova, and हम्म। Lucy, of course. हम्म। So it was jam packed. So हमारा सारा लगेज हमने ऊपर पैक किया था. Okay. Now my dad, he is like कि तू पढ़ के रख कि अगर ये लीगल है या नहीं. Okay. कहीं ऐसा लिखा है कि जो टैक्सी है ना वो हाँ। इलीगल है, बट प्राइवेट व्हीकल इज लीगल. Okay. प्राइवेट व्हीकल के ऊपर तुम ले जा सकते हो, टैक्सी के ऊपर तुम नहीं ले जा सकते. मैंने बोला कूल, ठीक है. मैंने सब कुछ पढ़ा, मैंने बोला ठीक है. हम्म। अब हम जब महाराष्ट्र में एंटर हुए ना, तो नाउ दीज पीपल हैव अ थिंग विथ गुजरातीज. दे ऑलवेज स्टॉप अ कार दैट्स कमिंग फ्रॉम गुजरात. Okay. यू नो जो महाराष्ट्र की गाड़ी नहीं है ना, वो तुम्हें पक्का रोकेंगे. Okay. ठीक है. नाउ दिस गाय इज लाइक कि तुम्हें पता नहीं रहता है कि फाइन लगेगा, ये रहता है या वो रहता है. और तब मैं सो रही थी हम्म। कार में, एंड माय डैड वाज आर्ग्यूइंग. उसने बोला कि
उन्होंने बोला कि हाँ कि इट्स लीगल, मैंने पढ़ा है, कोई माना नहीं, कुछ नहीं माना। फिर एक्चुअली आई वाज जस्ट स्टार्टिंग माय फिफ्थ ईयर एट दैट टाइम। हम्म। मेरा फिफ्थ ईयर जस्ट स्टार्ट ही हुआ था। हम्म। मेरे डैड ने मुझे उठाया, मैं एकदम नींद में थी, मैं उठी एंड मेरे डैड ऐसे बोल गए मेरी बेटी लॉयर है, ठीक है। इट वाज एक्चुअली आई वाज नॉट, ऐसे उसको पर्जरी बोलते, बट देन ठीक है व्हाटएवर। समझ रहा हूँ। पर बोल दिया कि मेरी बेटी लॉयर है। उन्हें बोला अच्छा दिखाओ। तो मैंने अपना यूनिवर्सिटी का वो दिखा दिया, कि मैंने बोला कि अभी तक आया नहीं है पर मैं इस यूनिवर्सिटी की लॉ स्टूडेंट हूँ। हम्म। लिखा था लॉ फैकल्टी ऑफ एमएसयू। मैंने बोला कि आप मुझे ये दिखा दो कि ये लिखा है कि ये इलीगल है। हम्म। आप ये मुझे लिखा हुआ दिखा दो कि कोई भी गवर्नमेंट वेबसाइट पे या कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पे, मैं आपको पूरा फाइन देने को रेडी हूँ, हम्म। ठीक है। तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं आप देखो ना, इलीगल है, इलीगल है। तो फिर मैंने पढ़ना चालू किया एंड सी इवन कि अगर मैं बहुत अनकंफर्टेबल या मैं बहुत मैं तो नींद में से जगी थी, तो मेरे मुंह से सिर्फ इंग्लिश निकली थी, ठीक है। तो मैं एकदम फास्ट फास्ट इंग्लिश में बोली, मैंने बोला ये, एंड दे आर रियली स्कैर्ड कि अरे मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, मैं उनको दिखा रही हूँ कि यू आर रॉन्ग ओवर हियर एंड इधर इससे लिखा है। फिर मैंने वर्ड टू वर्ड पूरा सेक्शन पढ़ा। हम्म। मैंने बोला कि इधर लिखा है कि दिस इज अ प्राइवेट कार, हम्म। दिस इज ओन्ड बाय अस, ये रहे गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, दिस इज अ हम्म। प्राइवेट कार, यू हैव टू लेट अस गो। हम्म। तो दे हैड टू लेट अस गो, और हमारे सामने 5-6 गाड़ियों जो प्राइवेट कार्स थी उनको फाइन दे दिया था उन्होंने। एंड ऑब्वियसली बिकॉज गुजरात से निकले थे और महाराष्ट्र में प्रॉब्लम नहीं करनी थी, दे हम्म। ऑल पेड। समझ रहा आई हूँ। स्टेड दैट फॉर 30 minutes आर्ग्यूइंग कि मैं नहीं देने वाली तुम्हें हम्म। 2,000 रुपए, समझ यू नो। रहा हूँ। एंड आई कुड डू दैट बिकॉज मैंने पढ़ा था, ठीक है। सो द ओनली एडवाइस आई कैन गिव यू इज यू शुड नो द लॉ ऑफ द लैंड, बट बिकॉज इसलिए दैट इज तो वेरी आई इंपॉर्टेंट। थिंक इंडिया में ये चीज़ लैक करती है, और जो चीज़ मैं देख रहा हूँ कि बाहर जैसे चल रही है, जैसे यूएस ही देख ले, हर एक चीज़ के लिए तेरे को टिकट मिल रही है। यू डोंट हैव टू पे टू द पुलिस मैन, बट यू हैव टू पे टू द कोर्ट, जितना मेरे को सी पता है। सो सी आई थिंक अभी दैट्स। अभी तू मेरे को बता, सुन। हम्म। टिकट तो इधर भी मिलती है, ठीक है। हम्म। 500 की टिकट कटवाएगा या 100 रुपये पुलिस को देगा? वही तो मैं बोल रहा हूँ ना, कि वो चीज़ ऐसे लागू हो जानी चाहिए जितनी मतलब कुछ तो ऐसा होना चाहिए। तो अभी जैसे आई वाज सीइंग वडोदरा के अंदर, आई एम सीइंग दिस कैमरास, और मैं सुन रहा हूँ कि आजकल लोगों के घर पे नोटिस आ रहा है अगर कोई हेलमेट नहीं हम्म। पहन रहा है, ये सब नहीं कर रहा है। तो एटलीस्ट दिस स्टार्टेड, ओके। ये 10 साल 5 साल पहले ये नहीं था। और मेरे को हाँ लगता है कि इस प्रोसेस को ना हम लोग बहुत फास्टर कर सकते हैं। मतलब ऐसी चीज़ें कर सकते हैं कि अगर पुलिस वाला रोक रहा है तो ही हैज़ टू, उसको कोई एक मशीन है उस पे उसको देना ज़रूरी है कि हाँ, अगर तुम ये मशीन से मेरे को काट के नहीं दे रहे तब तक मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि तब तक तुम मैं पैसे दूंगा ही सी नहीं। आई फील दिस इज फिजिकली इम्पॉसिबल इन इंडिया, ओनली फॉर द सोल पर्पस हम्म। इज दैट इधर बहुत करप्शन है। ट्रू। देख, इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, करप्शन तो है ही। ट्रू। It's like about, do you want more corrupt people or less corrupt people? That's the only पॉलिटिक्स में option you नहीं get. जाएंगे। पॉलिटिक्स पे अगर हम लोग गए No, ना तो हम लोग बहुत बात कर सकते हैं तो। yeah, हाँ। no, I'm talking about why this won't be implemented, because I'll tell you what. This is not about politics, this is about all aspects of life. नहीं चल अभी तू ही आई बता डू दे। गेट इट, ओके। मतलब मेरे को समझ आ रहा है कि वाई, क्योंकि हम, इट्स नॉट जस्ट द पुलिस बट इट्स ऑल्सो अस, क्योंकि हम लोग भी ट्रू, वो 50 रुपए बिकॉज के सी लिए। अभी तुझे पता है कि चल हेलमेट पहनने का फाइन 100 रुपए है, कि तूने नहीं पहना तुझे 100 रुपए देना पड़ेगा। हम्म। तुझे वो हलवालदार बोल रहा है ठीक है टिकट ले ले, या फिर मुझे 20 रुपए दे दे, हम्म। तो समझ मैं तो 20 रुपए ही दूंगी ना, मैं क्यों दूं 100 रुपए? समझ रहा हूँ मैं। तू समझ रहा है ना? पीपल लुक एट देयर ओन प्रॉफिट ऑल्सो, सो दैट इज वाई दीज पीपल आर वेरी स्मार्ट, नो। नहीं तो एंड वही टू तो। बी वेरी ऑनेस्ट दे आर नॉट पेड दैट मच, जितना हमें लगता है ना उतना पे नहीं है इनका। एंड हर जगह से, आई हर एम नॉट जगह एक छोट जस्टिफाइंग। नहीं नहीं, मैं आई गेट इट, हर एक छोटी छोटी चीज से ये बिल्डअप होके हम लोगों के पास एक बड़ा हाँ प्रॉब्लम आ रहा है, बट वो एक छोटी छोटी एग्जैक्टली, चीजें से बिल्डअप हो रहा है ना। ट्रू ट्रू तो वो ट्रू। छोटी छोटी चीजें ही टैकल कर सकते हैं हम लोग। अब बहुत सारी अब चीजें जैसे सी कर सकते हैं, वही तो है। सी अभी इंडिया का पॉपुलेशन ही इतना बूस्ट है, ठीक है, True. मतलब इतना ज्यादा पॉपुलेशन है। एंड देन ऑब्वियसली जॉब स्कैर्सिटी तो होगी, ठीक हम्म। है। जॉब स्कैर्सिटी होगी तो दैट मीन्स पीपल आर विलिंग टू वर्क फॉर इवन लेस वर्क, आई मीन लेस पे। लेस मनी, हाँ। तो दैट इज व्हाई करप्शन बिल्डअप्स, नो, लाइक अभी सो आवर वडोदरा पे तूने देखा होगा कि ये जो
थोड़े टाइम पहले ही कोई स्टिंग ऑपरेशन हुआ था ओके। ये नर्मदा भवन पे. So this lady official was saying that she'll charge something for all documents, even though he did not have proof for those documents. अच्छा। पर वो कनेक्शन से आया था. हम्म। तो उन्होंने बोला हाँ मैं कर दूंगी. ओके। ओके, विच इज इलीगल बाय द वे, यू कांट डू हम्म। दैट. बट उसने बोला कि तू मेरे को ये देगा तो मैं कर दूंगी. सो हम्म। उसने बोला कि मुझे और कम करके दो ना, मैं इतने में दूं. तो उसने बोला मुझे आधा तो अपने ऑफिसर को देना पड़ेगा. हम्म। सो डू यू सी देयर इज हायरार्की ऑफ चेन आल्सो, कि छोटा सा पियून से लेके बड़े ऑफिशियल तक सबके हाथ में जा रही है. हम्म। So now there are very less people who do not take bribes. And I feel, this is my personal feeling because of personal experiences that I have had, हम्म। कि जो bribes नहीं लेते ना वो promote भी नहीं होता है. Because जो ऊपर बैठे हैं ना जिनको पैसा चाहिए होता है, they want people like them. So जो pass on करे, you know. समझ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ। So that is a huge hindrance. Like I've faced so many I've read so much about this, you know, like कितना struggle रहता है for हम्म। people who are not actually very मतलब तुम corrupt. वो वो फील्ड में जा रहे हो, द फील्ड जो गवर्नमेंट फील्ड है, तो उसमें जाते जाते आई फील कि सब लोग वैसे बन जाते धीरे धीरे, मतलब जितना भी See, जिसके अंदर I जितना mean, पैशन तू मेरे फायर को है। ये बता कि like you know on a moral level I completely agree with people when they say कि corruption हटा दो. हाँ। On a very moral level I agree. हम्म। But then practically possible ही नहीं है. And sometimes ऐसा है कि either you blend in हम्म। or either you're kicked out. ट्रू। तो अपना मॉरल ईगो सेटिस्फाई करने के लिए तुम अपना पैसा नहीं दाव पे लगा सकते. ट्रू। यू हैव अ हाउस टू रन, ट्रू। यू नो. सो समटाइम्स आई डोंट इवन ब्लेम पीपल कि ठीक है देख, यार वही तुम्हारा वही पूरा तो देख, सिस्टम बन चुका है. नहीं तू सोच समझ नहीं रही ना, द प्रॉब्लम इज नॉट द पीपल टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हम लोग के पास, तूने बोला ना लॉ में दो, एक तूने बोला कि फैक्ट्स है और दूसरा लूप होल्स है. हाँ. सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे लूप होल्स हैं कि हम लोग इतना ज़्यादा तरीके से उसको मैनिपुलेट कर रहे हैं. सी, मैं कॉन्स्टिट्यूशन में लूप होल तो नहीं बोलूंगी बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डज हैव सम लूप होल्स, बट ऐसे एकदम प्रोमिनेंट नहीं है. बट द एक्ट्स एंड द दिस थिंग वी आर फॉलोइंग, द लॉज वी आर फॉलोइंग, हाँ. दे आर वेरी आउटडेटेड. I feel कि every law should be updated every 10 years. I feel at least 10 years they should be updated. 5 साल आई थिंक सो, क्योंकि इस समय 5 साल is too soon for डूड, every law. अच्छा तू ऐसे सोच, ओके तू ऐसे सोच, मतलब 5 साल अगर अगले दिन से पूरा इम्प्लीमेंट हो गया है तो, बट वाई आई एम सेइंग 5 साल, क्योंकि जिस हिसाब से हम लोगों की आज हम लोग बढ़ रहे हैं ना टेक्नोलॉजिकल बेस, और हम लोग जनरेशन गैप बहुत बड़ा आजकल आ रहा है. अगर तू देखेगी ना, मतलब पहले कैसे जनरेशन गैप हम लोग मानते थे, हम लोग और अपने पापा के बीच बीच में पहले हम लोग मानते थे. आजकल मैं देख रहा हूँ हमारे बीच में और हमारे से 4 साल छोटा कोई होगा ना, उसके बीच में भी एक बहुत बड़ा जनरेशन गैप है. That is there because see, I'll tell you what. um द्वीप तक तो ठीक है मेरा. हम्म. उसके 2 साल बाद मतलब हमसे 4 साल छोटे लोग, हम्म. दे कम इन द मिलेनियल्स एंड हम वो बीच फेज में स्टक गए हैं. ठीक है, हाँ. वी आर नॉट 80, वी आर नॉट 90s किड्स, वी आर नॉट 2000s किड्स, वी आर जस्ट बीच में कहीं पे लटक रहे हैं अपन. ठीक है, मतलब हाँ. हम बीच में हैं, दोनों साइड के हैं थोड़े थोड़े, ट्रू यू ट्रू नो. ट्रू. हम्म. ऐसा है. एंड उस उनसे भी छोटे, लाइक कैन यू इमेजिन पीपल हु आर बोर्न इन 2003 टुडे आर आर 18. वो आज आज 18. आज एक मीम देख रहा था, आई सपोज उससे ही, आई थिंक सो, कोई तो मीम था ये चीज. Yeah. हाँ. My brother reminded me कि do you think, तू सोच रही है ना, तेरे को पता है ना कि जो 2003 में born हुआ है वो you know they're 18 years old now. हाँ. And I'm like oh shit, ट्रू दैट. wow. I'm like okay, मेरे को बहुत ज्यादा old वाली feeling आ गई because I was like okay, I'm मुझे 23 now. 2006 वाला पता है, मेरे को याद है, लाइक आई कंसीडर 2006 2007, आई कैन स्टिल रिमेम्बर डूड. मतलब तब वो पीरियड था जब पता है हम लोग बच्चे थे एंड वी यूज्ड टू बच्चे थे. एंजॉय. हाँ, वी यूज्ड टू We एंजॉय. used to we used to play football in the corridors and क्या करते थे हम मतलब. बट अब पता है, एक तो सबसे बड़ा मतलब वी आर वे टू डाइवर्टिंग फ्रॉम द टॉपिक, बट देयर इज दिस थिंग कि हम आजकल के बच्चे जिन लोगों को देख रहा हूँ और आजकल के पेरेंट्स भी, लाइक आर नॉट इन देयर थिंग, मतलब कैसे बताऊँ मैं, नॉट इन देयर जोन.
क्योंकि पेरेंट्स को, जो हमारे पेरेंट्स को देख, हम लोगों के पेरेंट्स क्या, हम लोगों के पेरेंट्स अगर आ, कोई सपोज रिश्तेदार आए तो यू हैव टू सिट देयर, ओके, और यू हैव टू लिसन टू द टॉपिक्स, है ना। मतलब मेरे साथ तो हुआ ये चीज। और आज, मेरे साथ भी हुआ. हाँ, But no, आजकल के I'll tell you पेरेंट्स what. नहीं If I होता। have a kid, if I ever have a kid, he's going to follow all these rules. हाँ, It depends on the parenting, no. बट अभी तू मेरे को आजकल के बता, पेरेंट्स नहीं कर रहे ये चीज। आई हैव सीन अ लॉट आजकल ऑफ। के पेरेंट्स पता है कौन है? अपने से 2 साल बड़े और अपन लोग हैं. देख, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट वही चीज नहीं है ना। रुक, मैं तेरे को वही बोल रही हूँ ना कि सी नाउ दीस लॉज, लॉज पे आ जाते हैं यही से लेके, ठीक है. हम्म व्हाई आई एम टेलिंग यू 10 years, बिकॉज देख तू जो बोल रहा है मैं सही बोल रही हूँ कि लाइक तू सही बोल रहा है कि पेरेंट्स आर नॉट डूइंग इट, बट नाउ लुक एट द लॉज, ओके. हर लॉ को 5 years मैं नहीं बोलूंगी, बिकॉज 5 years इज टू सून, क्योंकि पूरा एक रिव्यू बैठता है ओके। लॉज को चेंज करने के लिए, हम्म ठीक है. पूरा एक मोशन पास होता है. I feel a committee should be created just to upgrade these laws. क्योंकि हम कुछ लॉज तो 18 समथिंग के फॉलो कर रहे हैं, 1896 1886 के फॉलो कर रहे हैं हम. मतलब दे आर वेरी आउटडेटेड. भले आई मीन आई फील कीप द रेलेवेंट पार्ट, बाकी सबको जाने दो. 2 बच्चे वाला सबसे पहले करना चाहिए। सी पॉपुलेशन के हिसाब से आई थिंक सो दैट्स द दैट्स द मोस्ट। नेसेसरी नॉर्म. बट अब फिर वो रिलीजन की बात आ जाती है, इट्स नॉट ठीक है. रिलीजन, क्योंकि आई डोंट थिंक इट्स, आई एम बेस्ड कि मैं रिलीजन बेस्ड कर रहा हूँ इसको, बट आई हैव सीन गांव के अंदर दे हैव सो मच टाइम खुद के पास कि वो लोग एक तो उन लोगों को पता नहीं होता कि देयर इज अ टाइम लिमिट कि तुम लोग 3-4 साल के गैप में करो, एक मतलब 2 या 3 साल, आई डोंट रिमेम्बर, जो बायोलॉजी में पढ़ा तीन. था। हाँ, तो 2 या 3 साल की बात करो, वो तो पता नहीं होता, वो लोग 6-6 महीने में एक एक बच्चा हो रहा है उनका, है ना। एक तो वो। सी आई मीन my personally my dada has 10 siblings, हम्म ठीक है. मैंने मेरी परदादी को पूछा था कि हम्म why do you have so many kids. हम्म So first and foremost, her mother told her a big family is a happy family. हम्म Secondly, नॉट ट्रू दो, बट हाँ। my dada just told me कि गांव में और कुछ करने को नहीं होता था, भाई। right? हम्म And they were not educated enough. Like chal abhi there is a recent survey for these workers, government surveyors, they went हम्म to towns to discuss about contraceptives. हम्म कि करना है तो करो, but use condoms or हाँ हाँ हाँ। use whatever. उन लोगों को इतनी शर्म आई और उनको इतना बुरा लगा कि एक लड़की इज टॉकिंग ओपनली अबाउट सेक्स हम्म कि काफी गांव से भगा दिया इन लोगों को हम्म because of immoral behavior, because she talked about condoms, she talked about sexual health and whatnot. And अभी भी पेट्रियार्की बहुत चल रही है कि गांव की औरत, आई मीन घर की औरत को ये नहीं करना चाहिए, घर की औरत को वो नहीं करना चाहिए, उनको ये नहीं पता होना चाहिए, वो नहीं पता होना चाहिए. Like personally, like even my mother has not told me anything. Whatever knowledge I've had is from friends and school and the internet, या right? अभी हम लोग सब, इंडिया के ऑलमोस्ट आधे से ज्यादा में यही है, आई थिंक सो। यही है. And the thing is कि even so recently I had the privilege of talking to my younger cousin because her friend started on her period. हम्म So I being the elder sister, I'm 13 years older than her. हम्म So I'm like a mother figure to her somehow. मतलब ओके। you know बिग, बड़ा, ओके, हाँ, ओके। yeah, no, she considers to me like मुझे like मेरी बुआ की लड़की है ना, so she ओके considered me as her second mom apparently. ओके। So she came to me and she's like, my mom's creating a fuss हाँ क्योंकि my friends are starting with the periods हाँ and वो भी 5th में है, हाँ बच्ची है, ठीक हाँ। है. And she is like, I don't want this, why should I bleed? Why should I do this? हम्म And I told her it's natural. हम्म Then I told her about good touch, bad touch. And I told her, okay, whenever you feel uncomfortable by somebody touching you, whether it's a boy or a girl, हम्म you go out of there and you tell an adult, you हम्म tell somebody you trust, हम्म and you tell them, and don't feel ashamed. You हम्म know, there are going to be people who are going to take advantage of you. And if you
report them right in there, they can't take advantage of anybody else. True. So that is why you should tell somebody so they don't do that to you again. And if you think you're getting into that situation, get out. Hmm. Now she told me कि what situations. Hmm. तो मुझे भी बोलने में शर्म आई, to be very honest. Hmm. क्योंकि my mother hesitated telling me. She's not told me yet. She's just told me bad touch. She just told me कि लड़कों से दूर रहने का. Hmm. That's all she's told me. But I am a true crime fan. मतलब मैं पूरा टाइम पढ़ती रहती हूँ कि रियल लाइफ में क्या क्राइम्स हुए हैं. आई लिसन टू पॉडकास्ट ऑल द टाइम अबाउट ट्रू क्राइम Hmm. एंड आई हैव रियलाइज कि नॉट ओनली men but also women are equally toxic that way. Like Okay. nobody's safe from nobody. मतलब Hmm. अगर तुम्हारी बुद्धि में होता है, it's not your gender, it's not what's between your legs, it's what in your mind. Hmm. So what I told my sister was, कि be it a girl or a boy, Hmm. okay, if you don't know her, she's not supposed to touch you anywhere. That is not your hand. Hmm. She's not supposed to touch you anywhere. Hmm. And I said, ki, if you feel uncomfortable and if you feel that you're not comfortable with her, or if Hmm. you're feeling any sort of danger, Hmm. even for a second, you run from there. Because kids don't understand their instincts. Like instinct आता है and then they're like, okay, ये बड़े हैं, they can't do anything wrong. Like Hmm. kids are taught to trust elder people. कुछ True. भी होता है, कोई बड़े के पास चले जाओ. Hmm. पर कौन सा बड़ा, like some बड़े people are not good. Hmm. We don't know, and especially when they target young girls. I have faced problems myself also Hmm. growing up, and now that I realized what happened was wrong, and I did not tell my mother out of shame. Hmm. I think. And because Sorry. Continue. I'll tell you later. huh, हाँ चल. so because we did not have that relationship, that openness Hmm. that my mother should have initiated, I could not tell her. Hmm. So, I feel that at least our generation Hmm. should at least tell the younger generation everything, whatever they can. So I told her literally everything in a kid version. Like I told her everything that goes on with the body, what will happen to her, um, how necessary is hygiene and how normal it is. People are like, अरे ऐसा होता है, अरे तेरे पीरियड्स आ गए, यू कांट गो इनटू किचन, तू इधर नहीं जा सकती, तू ये नहीं कर Hmm. सकती, वो नहीं कर सकती, एक कोने में बैठ जा. Hmm. एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई जस्ट थॉट ये गांव में होता है. Hmm. बट आई हैव सीन सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स गोइंग थ्रू दैट, Hmm. कि उनके घर में एक स्पेशल, आई हैव वन फ्रेंड, उसके घर में एक स्पेशल कमरा है. वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती 4 दिन, वो स्कूल नहीं आती थी. This is तो थोड़ा ज़्यादा. I've या heard कि वो मंदिर में नहीं जा सकते वाला चीज़ तो I've मंदिर heard में था. नहीं जा सकते. इवन लाइक मेरे घर पे भी फॉलो होता है कि मंदिर में नहीं जा सकते तुम. Okay. एंड दैट इज फाइन, ओके, लाइक ठीक है, नहीं जाएंगे मंदिर में, इसमें क्या है But I मतलब. don't get the point कि मंदिर में क्यों नहीं जाना वाला चीज़. Okay, so this is what my mom told me, Hmm. and this is what her mom told her. So Okay. it's a family thing that's going on. Maybe it's right, maybe it's wrong, but ऐसा बोलते हैं कि when you're on your periods, you're very vulnerable because you're bleeding. Also, you're taking out excess blood, so that's negativity. So either you spread negativity, so you should not go to a positive place with negativity, and secondly, you are weak because you're bleeding. So तुम बाहर जाओगे, you have more chances of getting sick. अच्छा. तो मंदिर तो वो आप लोग नहीं. I'm not saying वैसा वाला मंदिर, but I'm saying like घर पे भी जो मंदिर होता हाँ, घर पे भी जो मंदिर होता है, है. आई एम नॉट पर्सनली लाउड इन दैट रूम मेरा मंदिर है, बिकॉज ऐसा होता है कि you're taking out the negativity from your body. So why go to a positive place with your negativity when you're हाँ तो उल्टा तो actually I'll taking go it out. to a positive place just so that कि मेरी पॉजिटिविटी मतलब वो तुझे वहाँ. पॉजिटिविटी मिल जाए पर प्लेस में तो नेगेटिविटी आ जाएगी ना. नहीं but do you think पर वो do भगवान you की जगह है. हाँ तो वही तो that okay dude हम लोग लॉ से बहुत ज़्यादा दूर चले गए अब. but this is something I can't accept okay कि how okay क्योंकि dude एक चीज़ तो मुझे ये लगता है कि we have taken मतलब we consider God as this अल्टीमेट पता पावर नहीं सोर्स. अल्टीमेट पावर सोर्स तो है ओके आई कंसिडर क्योंकि मतलब आई एम नॉट अ एथीस्ट आई बिलीव इन गॉड वेरी मच आई एम दिस पर्सन की डूड गॉड है मैं ना नहीं बोल रहा ओके हम्म. बट
एक अगर एक जगह मंदिर का, आई थिंक द कॉन्सेप्ट ऑफ मंदिर वाज बिकॉज कि सब लोग एक जगह आ पाए, गैदर होके फिर लोग अपने डिस्कशन कर पाए, वो सब कर पाए। See, one of the other women told me हम्म कि पहले के जमाने में ऐसा था कि women created this for themselves ताकि घर का काम ना करना पड़े, you know, हम्म when they're bleeding, they're weak. हम्म So when they're weak, they don't want to work, समझ रहा right? हूँ। So they created this कि मटके को छू नहीं सकते, हम्म गैस को छू नहीं सकते. So they wanted rest, so they created this for themselves. ओके। And then this blew out of proportion. हम्म क्योंकि अगर मैं तुझे एक चीज बोलती हूँ तो दो चीज बढ़ा के किसी और को बोलेगा, वो हाँ तीन वो चीज तो बढ़ा समझ के गया, किसी हाँ। और को, डू यू विल राइट? यू डू विद योर डॉटर, अगर सपोज विल दिस हैपन? डेफिनेटली नॉट, हाँ, डेफिनेटली नॉट. तो मतलब डू सी, यू कंसिडर मैं तो दिस एज राइट और रॉन्ग? दैट्स द क्वेश्चन। सी, राइट एंड रॉन्ग इज ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव, ठीक है? ओके, व्हाट्स योर मेरा पर्सपेक्टिव देन? पर्सपेक्ट मेरा पर्सपेक्टिव ऑन दिस इज, अगर मेरी मॉम बोलती है वो मंदिर में नहीं जा सकती है तो ठीक है, मंदिर में नहीं जा सकती है, वो मर नहीं रही है मंदिर में जाने को वैसे भी, ठीक हम्म है? Secondly, if my daughter wants to go to the kitchen, touch the matka, touch the gas, even dance on it, I don't mind. मतलब हम्म जो करना है करे, बस सेफ ठीक रहे, है? क्योंकि हाँ, गैस पे अगर कोई एग्जैक्टली. नाच रहा है तो फिर वो सेफ नहीं हाँ. मतलब बेसिकली मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है कि किचन वाला सीन आई डोंट फॉलो, है। बट अगर मंदिर वाला सीन है, मॉम बोल रही है तो कुछ तो होगा ना, तो ठीक है, मंदिर में नहीं जाएगी 5-4 दिन, इसमें क्या है मतलब. ओके। आई डोंट थिंक शी इज डाइंग टू गो टू द मंदिर. मतलब पता नहीं, मतलब some this is like too personal, so I would discuss on podcast, but this is more of like कि your perspective on it, and to be honest this is a very अब्रप्ट पर्सपेक्टिव। मतलब जो भी हम लोग रखते हैं चीज़ों के, ये सब चीज़ें बहुत अब्रप्ट होती है, क्योंकि हम लोग किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं है, नॉलेज नहीं, क्योंकि इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा स्कैटर्ड हो चुकी है। सी, पहले के जमाने में ना, यू कुड नॉट आस्क व्हाई, वुमेन कुड नॉट आस्क व्हाई, ठीक कोई है? भी नहीं है, तुम्हें मतलब बोला, सोचा नहीं। नहीं, तुमने बोला कि ये करना है तो ये करना है, तुम व्हाई पूछोगे तुम्हें तो चपेट पड़ेंगे, व्हाई हम्म क्या होता है, मैंने बोला इसलिए है, हाँ ठीक है? सो मेनी पीपल डोंट नो कि ऐसे क्यों है, हम्म ठीक है? पहले के जमाने में लोगों को मे भी पता होता, हम्म बट बीच के जमाने में किसी को कुछ नहीं पता हम्म कि ऐसे क्यों चल रहा है, व्हाई आर पीपल सेइंग दिस और समथिंग. एंड दैट इज फाइन, आई फील, आई मीन, देयर आर सम थिंग्स दैट तुम मान लो, क्योंकि तुम्हारा ना कुछ जा रहा है ना कुछ आ रहा है, ठीक है? हम्म अ, तुम भगवान का नाम लेना है तो तुम अपने रूम में से भी ले सकते हो, स्टेयर्स पे से ले सकते, यू कैन ट्रू डू ट्रू इट ट्रू, एनीवेयर, यू मैं डोंट समझ हैव रहा हूँ। टू गो टू द मंदिर, राइट? या ट्रू। सो अगर तुम्हारी मॉम बोल रही है 4 दिन मंदिर नहीं जाओ तो नहीं जाओ, मतलब इट डजेंट मैटर. बट समझ अगर रहा हूँ। तुम्हारी मॉम बोल रही है कि किचन में नहीं जाने का, ये यूटेंसिल्स नहीं छूने के, हम्म ये नहीं करने का, दैट इज टू एक्सट्रीम अकॉर्डिंग टू मी. मैंने बोला हम्म सब कर लो, ठीक है? हम्म मतलब ये सब मानने की, मान जो मानते हैं वो मानते हैं, नहीं मानते समझ वो रहा नहीं मानते हैं, हूँ। ठीक है? मेरी जो काम वाली बाई है, बहुत ज्यादा मानती है. शी हम्म फील्स कि माता जी बहुत क्रोधित हो जाएंगी उन पे अपेरेंटली, ओके। कि एंड आई टोल्ड हर दिस, आई आस्क्ड हर दिस माई सेल्फ, आई एम लाइक कि माता जी खुद, शी इज अ वुमन, हम्म व्हाई वुड शी डू दैट टू अनदर वुमन, हम्म व्हाई? उन्होंने बोला नहीं, माता जी माँ है, उन्होंने लाइक नहीं होता. सो उनको तो ये सब होता ही नहीं अपेरेंटली, होगा, ऐसा ऐसे उसने बोला होगा। हाँ, तो अपेरेंटली शी हैज प्लेसिबो बेसिकली. If she even touches anything of mine while I am on my periods, हम्म उनको पाप लगेगा, सो उनको बुखार आ जाता है. वो इतना डर जाती है कि उनको बुखार आ जाता है. एंड देन शी या, कंसीडर्स कि वो बुखार इसलिए आया क्योंकि उसने टच हाँ, कर दिया। क्योंकि हाँ टच किया, हाँ. हाँ, समझ गया मैं। So with her, what happens is, I have to clean everything myself, and then I put everything in the washing machine, and she's okay the next day because everything I've touched apparently is washed. हम्म So, तो and she comes from a गांव. So this is my whole point कि ये जो पूरा slum center है ना, हम्म with the whole village mentality, this is it, तो इन शॉर्ट, उनका. वेट, हम लोग बहुत ज़्यादा डाइवर्ट हो जाएंगे। इन शॉर्ट मैं इतना ही बस कंक्लूजन यहाँ पे मैं ये देने की सोच रहा हूँ, जितना तू बताया पूरा उसके हिसाब से, कि एजुकेशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, टू बी ऑनेस्ट, Very है ना? important. लॉज उसके हिसाब से हम लोगों को क्रिएट करने पड़ेंगे, क्योंकि वी हैवंट कंसिडर अ लॉट ऑफ थिंग्स
इन द नियर फ्यूचर भी क्या हो सकता है, या तो हम्म हमारे साथ इतने टाइम में क्या हुआ हम्म है ना। और सबसे पहले तो डॉल्स चेंज करने चाहिए थोड़े थोड़े, कुछ जो एक्चुअली इस समय सी गवर्नमेंट आई कर टेल रही यू है, ओके टू बी आई ऑनेस्ट। टेल यू व्हाट ओके तू मेरे को बता हम्म कि इंडिया में आई हम्म एम अ पेट एडवोकेट इसलिए मैं बोल रही हूँ हम्म कि पेट्स आर कंसिडर्ड एज प्रॉपर्टी ठीक है हम्म pets are not human beings pets I mean not obviously not human beings but they're not living animals they're लिविंग, properties of people हाँ ठीक ट्रू। है सो केरला में बीच में है ना दे हैड दिस ह्यूज मैसेकर ऑफ स्ट्रीट डॉग्स हम्म जितने भी स्ट्रीट डॉग्स मिल रहे थे सबको पकड़ के मार रहे थे सब हम्म अभी अपोज किया लोगों ने बोला कि स्टेट का प्रॉपर्टी है स्टेट जो भी करे प्रॉपर्टी के साथ तुम हम्म नहीं बोल सकते हम्म एंड इवन नाउ इफ एनीबडी वांट्स टू हार्म एन एनिमल सिर्फ फाइन है imprisonment भी नहीं है हम्म whether they kill the dog they mutilate a dog or any sort of animal you only have to pay 50 rupees 50 50 रुपीज rupees fine okay हाँ। there's no imprisonment there's no fine हम्म तुम कोई पुलिस को कॉल करके बोलोगे ये कुत्ते को मार रहा है वो कुत्ता वो बोलेगा तो मैं क्या करूं हम्म you know um and there are so many I feel कि दिस इज माई पर्सपेक्टिव कि तुम बचपन से अगर ये नहीं डालोगे ना बच्चों के दिमाग में हम्म कि you're supposed to be nice to animals you're supposed to respect nature you're supposed to you're supposed to nurture things not हम्म destroy it बड़े होके वो तहस नहस करने ही वाला है because humans are destructive ट्रू, वेरी ट्रू, बहुत humans ज्यादा। are destructive and तुम 50 रुपीज फाइन रख रहे हो अब हम्म एंड वो फाइन कब से है तब 50 रुपीज बहुत होता होगा अब कुछ नहीं है अब कुछ नहीं है। अब सिल्क भी नहीं आती 50 में मेरे को कोई आइडिया नहीं है। मेरे को हम्म किटकैट चाहिए किटकैट तो अब मेरा भी खाने का मन कर रहा है। हम्म तो पॉडकास्ट खत्म कर रहा मैं फिर। आज आज बहुत लंबा सेशन हो गया लगता है। Yeah, I could go on and on, but then let's not. हाँ, वो 10 घंटे का पॉडकास्ट भी हम लोग कर सकते हैं, मेरे Mm. को पता है। यही है, पता है यही प्रॉब्लम होता है। पता है, हर एक एपिसोड में मैं लेजिट मेरे को ना ऐसे बोलना पड़ता है कि हाँ अब शायद अब हमें बंद करना चाहिए, क्योंकि हाँ बातें तो नहीं खत्म हो सकती। लाइक बातें तो नहीं खत्म होती है आई मीन कहीं और से क्या टॉपिक निकल जाए वो टॉपिक से क्या निकल जाए वो टॉपिक से क्या निकल जाए एंड देन बड़ बोले तो है ही हम सो ओके। तो चलो फिर पॉडकास्ट आज का फिर खत्म किया जाए। ओके थैंक बाय यू फॉर बाय कमिंग टू, पीपल्स थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक्स फॉर हैविंग मी चलो, बाय बाय बाय। डोंट बी